So हाँ जी, yes, बहुत अच्छा। good evening and welcome everyone. And yes, Deepika ji बताइए, how was your experience? मैं एक चीज पहले बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक्चुअली ये फोन में जो नाम है वो मेरी बेटी का है, मेरा नाम निशा है। ओ निशा है, ओके ओके। तो पहले मेरे को पता नहीं क्यों लगा दीपिका है, कृतिका आपकी डॉटर का नाम है इसीलिए। ओके निशा मेरी डॉटर का नाम है। ओके। एक्चुअली उसके हिसाब से जब ऑनलाइन मीटिंग्स होती है तो उसी के नाम पे मेरा ये किया हुआ है। तो हाँ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम निशा है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू निशा जी। एंड आई एम सो लाइक आई एम ग्रेटफुल कि आपने अभी हम लोग को बता तो दिया थैंकफुली फाइनली कि यस। या नहीं, बताइए। और अच्छे से किया, अच्छा भी लगा। आज अपने आप को अप्रिशिएट किया हम्म, कांच में देखकर मिरर को कि मैंने तो कल ही अपने मैंने जब क्लास की थी, मैंने मिरर के सामने ही रखा था अपना बेड कि भाई चलो आज आप में जादू आ जाए मेरे मिरर में। हाँ, एकदम एकदम यस। और आपका मिरर है भी वैसे ही शेप का, ओवल शेप का जैसा बुक में था। हाँ, यस और आई अच्छा, नोटिस दैट। बहुत अच्छा भी लग रहा है आज जब मैंने ये किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो आपने थैंक क्या आंखों में देख के थैंक यू बोला और उसके बाद आज मिनिमम 3 चीज़ों के लिए आपने कहा कि क्या अच्छी हैं आपको अपने में लगती हैं? यस? यू। हाँ, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब निशा जी आपको डेली ये करना है, ओके? जितने बार आप मिरर में देखो ये वो अरे क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, यू नो लाइक व्हाटएवर यू फील लाइक जस्ट सिंग सॉन्ग्स फॉर योरसेल्फ, या? मैं यस, इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। यस, मेरी बेटी रोज गाते रहती है तो मुझे भी ओके। क्लिक हुआ और मैंने ये गाना गाया। वो हमेशा मिरर में देखती है, मम्मा हुँ, प्लीज एक गाना गाओ। मैंने कहा गाओ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मतलब वो गाते रहती है हमेशा मिरर को देखकर। तो ओके। मुझे भी एकदम से Very good, very nice. Thank you, Nisha ji. Yes, we have a wonderful guest over here. Gopadi, I noticed, huh? Gary? Gopadi, Hi, आपने Priya. क्या? Hi. Hi. Yes, How yes. are you? I'm wonderful. How are you? Glowing, happy, Excellent, on excellent. cloud Yes, nine. yes. Yes. Yeah. Because of you and the gratitude and everything and Yes. magic and the magic. Yeah, Yes. of course, magic. Yeah. Yeah. So I'm so happy that you have, you are Thank you. practicing Thank you. every day and feeling so happy for you. Sachi. Yeah. Thank you. Lots and lots of congratulations to you. Thank you. Thank you so much. And I would like to say each and every one of you कि सच्ची में gratitude करोगे and grateful होगे things के लिए तो और ड्रीम लिस्ट आप अपना बनाओगे उसके ऊपर वर्कआउट करोगे you will get everything you desire. Yes. एंड प्लीज और इतना बिलीव आप 100 थिंग्स कैसे करती है वो भी बता दीजिए। लाइक व्हाट आई डू जैसे एक सेशन में मैंने सुना था राजन सर के सेशन में ऐसे कि यू शुड राइट ग्रेटिट्यूड फॉर 100 थिंग्स यू कैन राइट एट अ टाइम। जैसे लिस्ट बनाया आपने 100 थिंग्स से स्टार्ट किया एंड फिर एड ऑन एवरी डे यू कैन एड ऑन फाइव थिंग्स एवरी डे ऐसे। तो आई कीप डूइंग दैट। लाइक कभी जो मेरी ड्रीम लिस्ट में है या उसके ट्राई करती हूँ वो थिंग्स के लिए मैं ग्रेटफुल होती थी। सब चीजों के लिए ऐसे ग्रेटफुल होते होते मैंने काफी मैं ऐसे लिस्ट बनाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड प्रिया believe me जितना मैं चेक किया रजिस्टर आई हैव डन मैजिक सेशन विद प्रिया 4 or 5 टाइम्स। पावर बुक भी किया मैंने इसके साथ ट्वाइस एंड 2020 में हमने सेशन स्टार्ट किया था नवंबर में एंड वी वर 5-6 मेंबर्स विद हर एंड तब से आई एम फॉलोइंग मैजिक बुक एंड सच्ची मैजिक रियली वर्कड आउट फॉर मी। इट वाज अ बिग डील कि एक कहीं से आपका चेंज होना शिफ्ट होना एक सिटी से दूसरी सिटी एंड बिजनेस सेटल करना इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। नो इट इज अ वेरी इजी थिंग। देखिए हो गया ना। हाँ हाँ ऐसे ही बोला, इट वाज सुपर स्मूथ। अभी आपको शिफ्ट होना है, बाकी Because I सब was जगह। grateful and I was praying. यस यस, हो वेरी गया। गुड। या देखिए और ऐसे ही होता है। आप मैंने एक चीज हम्म, छाया से भी मैंने ये सीखा था जब उन्होंने वो बैंगल्स वाली बात शेयर की थी डिजायर लिस्ट में। तब मुझे पता लगा ज्वेलरी के लिए भी हम लिख सकते हैं ऐसे। और वो तो मुझे विद इन अ मंथ मुझे डायमंड बैंगल्स मिल गए थे। दैट वाज अ सुपर मैजिक एकदम। यस यस। छाया जी जो बीच बीच में आते हैं अभी, तो उन्होंने ही फर्स्ट बताया था और एक्चुअल में फिर गोपादी को डायमंड बैंगल्स मिले। फिर उसी बीच में तीन चार जगह तीन चार लोगों को मिल गए थे। रिमेम्बर गोपादी, कई जन को फिर उस समय ज्वेलरी मिल गई थी। आया था कि ऐसा भी लिख सकते हैं यार, ये भी हो सकता है, मुझे भी तो चाहिए थी डायमंड बैंगल्स। मुझे भी मिल गए।
Wow, yes, Renu ji, awesome. Yes, Yeah, that day I told you ना, मुझे भी मिल गए थे. yes, Very good, very good. very good. Keep Yes, on practicing. yes. And गोपा दी, अब आप प्लीज सेशन स्टार्ट कर लीजिए, है ना? कितने सारे आपने प्रैक्टिस कर लिए, नाउ यू आर एन एक्सपर्ट। हाँ, ऐसे करने से ये रिलेशनशिप हो, Actually, मनी हो, किड्स के लिए, हर चीज के लिए यू आर लाइक अमेजिंग, आपके हर लाइफ में हुआ। सो यू प्लीज स्टार्ट एंड इंस्पायर मोर पीपल। ओके, सो प्लीज okay. स्टार्ट। प्रिया Yes, जी, you. गुंजन जी, ये जो 100 ग्रैटिट्यूड का जो लिस्ट बना रहे हैं, ये जो है ऑलरेडी उसका बना रहे हैं, राइट? जो चाहिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड अभी नहीं नहीं, कर रहे जो चीज मुझे, हाँ, जो हमें आपके पास है, जो चीज वी आर ब्लेस्ड फॉर दैट थिंग्स, उसका ही बना रहे हैं। बाकी तो ड्रीम लिस्ट में लिखते हैं, जो चीज वी हाँ, डिजायर, वो okay. ड्रीम लिस्ट में लिख दो ऐसे। थैंक यू। मतलब बहुत चीजें ऐसे जो हम कभी सोचते ही नहीं कि इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। लाइक व्हेन वी ट्रैवलिंग का एक बार सोच के देखो, ट्रेन, बाय एयर, पायलट्स, फिर कूली, और ट्रेन के मतलब समझ लो ड्राइवर भी, एंड एवरीथिंग ऑफ द ट्रेन जर्नी में सूटकेस हमारे काम आते हैं। तो लाइक आई कीप ऑन, एक बार जैसे एक सेक्शन छेड़ा तो उसके लिए सारा कुछ ग्रेटफुल हुआ। आज तक मेरी जितनी जर्नी हुई उसके लिए ग्रेटफुल, एंड एवरीथिंग। बाय एयर जाते तो उसके सारी चीजों, मतलब वहां हम कभी उतना सोचते ही नहीं कि यार ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। पायलट नहीं होता तो हमारी प्लेन उड़ाता कौन भाई? हम तो Yes. बैठे रह जाते प्लीज एक आप ही जगह। बताइए, अपना नाम तो बता दिया है, तो कीप कॉलिंग यू गोपा दी प्लीज। My name is Gunjan Shah. I am from Jalandhar, now shifted to Chandigarh. Yes, वंडरफुल। या प्रिया का सेशन मैंने काफी बार अटेंड किया हुआ है, एंड बहुत बहुत मुझे, ये आई टोल्ड देम कि शी वाज इन माय फर्स्ट सेशन, एंड सिंस देन उन्होंने बहुत सारे सेशंस किए और हमेशा स्माइलिंग, हैप्पी, कैमरा ऑन, क्यूटली, यू नो। या, सो यस, आई टोल्ड देम यस। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू गॉड ब्लेस गोपा यू। दी फॉर कमिंग हियर एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। आज मेरा बहुत मन था, मैंने कहा आज पक्का जाऊंगी सेशन में, बात बोलने, मतलब शेयर करने के लिए जाना। बिल्कुल, यस, ऑसम। Thank you so much. Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी, एंड गॉड मोर ब्लेस मैजिक टू यू, और आगे भी जो भी आप ड्रीम्स लिख रहे हैं, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर आल्सो कमिंग ट्रू। ओके, सो थैंक यू सो मच। Yes, and I love your hair. It has grown longer, I guess, na? Yes? Yeah. थोड़ा। अच्छा, Yeah. कल की भी एक बात शेयर करते हैं। लाइक माय डॉटर स्टडिंग इन चंडीगढ़, तो उसका कल एग्जीबिशन था। शी इज इन फैशन डिजाइनिंग। तो जैसे जो भी उनको सिखा रहे वो सब स्टूडेंट्स ने ऐसे एग्जीबिशन लगाया था कॉलेज में। तो उसका 12 फ्रॉम 12 to 5 उसका एग्जीबिशन था। तो 3 o'clock आई कॉल्ड हर कि कैसा चल रहा है काव्या आपका एग्जीबिशन? तो कह रही मम्मा सच बताऊं कुछ भी नहीं, मेरा सेल आउट हुआ, बाकी बच्चों का तो थोड़ा थोड़ा हो गया। तो मैंने कहा तू सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कर, द थिंग्स यू हैव मेड, तू उसको टच कर, 3 बार तूने थैंक यू बोलना है, और उसके बाद फिर तेरा देखना अच्छा सेल हो जाए। तो फिर मैंने बोल के फोन रख दिया। हाफ एन 1 आवर फिर मैंने उसको फिर 4 o'clock फोन किया। मैंने कहा काव्या अब कैसा रिस्पॉन्स है? मम्मी हाँ अब थोड़ा हो गया। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोल दिया कि सब ग्रेटिट्यूड करो, मेरी मम्मा ने बोला है। फिर 5 o'clock मैंने कॉल किया, कहती मम्मी काफी निकल गया, अब घर जाके हिसाब करूंगी अच्छे से। Wow. तो फिर उसको Yes. भी इतना हो गया कि मम्मा ने बोला है, फ्रेंड्स को भी शेयर किया कि फटाफट तुम भी सब ग्रेटिट्यूड करो, फटाफट थैंक यू है, और प्रोडक्ट को बोलो, देखना अपना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एंड हुआ ऐसा, तो उसको भी पूरा हो गया, मम्मा नहीं आपने ठीक गाइड किया था मुझे, अब अच्छा मेरी सेल हुई है। अब गोपादी, अब आप उसको बोलिए कि नहीं, अब तुम सारे प्रैक्टिसेस करो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जो जिस भी चीज के लिए ना, अपने रिलेशनशिप के लिए, बिल्कुल आप उससे ही स्टार्ट कर दीजिए, उसके और उसके फ्रेंड से ही आप स्टार्ट कर दीजिए सेशन अपना, ठीक है? वेरी ऑसम। ओके प्रिया। यस, देखो पता थैंक यू। मेरा। हाँ, इसीलिए ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, तो ओके सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। यस, तो दिस वाज द वंडरफुल शेयरिंग ऑफ गोपादी। जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस तो हमको करना ही पड़ता है। या हमने पहले इतने अच्छे अच्छे अपने कर्म करके रखे होते तो आज हम शायद से सेशन में ही नहीं आते, ड्रीम लिस्ट बना ही नहीं रहते, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ होता, ठीक है? बट फिर भी जो भी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज एट वर्क, एंड ग्रैटिट्यूड मेक्स इट ईजियर एंड फास्टर फॉर अस टू अट्रैक्ट दैट। ओके, सो लेट्स कम बैक टू टुडेज प्रैक्टिस। आपने कितने लोगों ने आज मिरर वर्क किया? What did you tell when you looked at yourself in the mirror or the person in the mirror? How was the experience? Yes, yes, Ramila ji, बोलिए। गुड, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मैं हर रोज करती हूँ, मैं मिरर बुक की सेशन मैंने किया है, तो मैं हर रोज करती हूँ मिरर वर्क। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं रोया करती थी, मेरे मिरर में मुझे देखने का मूड ही नहीं होता था,
तभी मैं देखती नहीं थी चेहरा मेरा। हम्म अब मुझे और एक्साइटेडमेंट होती है, कब मिरर वर्क करूँ, कब सुबह में जब भी टाइम मिलता है मिरर वर्क करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, बहुत वेरी खुश रहने लगी हूँ मैं। वेरी गुड। यस, तो आपने और क्या क्या आज मैं चेंजेस देखी अपने मिरर वर्क करने के बाद? हैप्पी महसूस हुआ और हाँ। मुझे बहुत सेटिस्फाइड लगा, संतोषजनक लगा मुझे। ओके, यस, वेरी गुड। और So, मैंने आज 100 लिखना ग्रेटफुल किया था ना आपने, वो 100 लिखे मैंने। वाओ, कैसा लगा आपको लिखने के बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत यस, वेरी बहुत गुड। गुड फीलिंग आई। मैं सोच भी नहीं सकती इतना मैं लिख सकती हूँ। यस यस, इतना अच्छा हुआ लगा मुझे। वेरी नाइस, पॉजिटिव जोन में आ गई वेरी पूरा। नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड। सो थैंक यू रमीला जी फॉर दिस शेयरिंग, एंड जस्ट जब मन में ओके, आए तब करते रहिए उसको, ठीक है? थैंक जितना यू ज्यादा थैंक यू। करेंगे उतना अच्छा। ओके, सो एनीवन एल्स आपने जिसने वो आज के 100 पहले, टाइम वाला हाँ सॉरी, आपने वो 100 वाला लिखने को बोला, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो यस रमीला जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, और आई एम श्योर आप तो ये प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, और बाकी भी जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आपको उनका रिजल्ट दिख रहा है, इसीलिए आप और कर रहे हैं, है ना? कोई भी चीज़ अपन क्यों करने लगते हैं, या हमको अच्छा लगता है या हमको उसमें रिजल्ट दिखने लगता है। दैट इज वाई वी डू एनीथिंग ना, एनीथिंग हम लोग इसीलिए करते हैं। अगर अपने लिए करना हो तो या हमको उसमें रिजल्ट दिखता है या हमको वो अच्छा लगता है। यस प्रेक्षा, यू हैव द मेडल विद यू? Okay, it was just a balloon. Okay, yeah. So anyone else who has not who had done the mirror work first time, कैसा लगा आज आपको? This will be the last sharing. Then we'll start the session. We'll start the reading. Okay. कोई शेयर करना चाहता है कि आपने जब मिरर में देख के थैंक यू बोला, आंखों में आंखें डाल के अकेले में, कल तो हमने जो ऐसे किया था वो अलग था, आपको कैसा लगा? Yes, I did. Yes. मतलब वन थिंग आई से अबाउट कि मतलब जो खुद में जो माइनस पॉइंट्स है उसको हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं ना, तो द हाँ, लाइफ इज फेस आई एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर एंड आई एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर नॉट। तो वो चीज मतलब एक डिफरेंट फीलिंग आई फेल्ट। ये बहुत अलग सी फीलिंग है बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ब्लेमिंग ज्यादा चलती है खुद के लिए, हम हाँ, ऐसे नहीं है। तो व्हेन आई लुक इनटू द मिरर एंड आई okay, I'm what thing or something which I just keep on just blaming myself, अरे ये नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। So हाँ, I think I can get rid of this by doing this exercise. हाँ, गेट रिड ऑफ दिस, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। देखिए, हमेशा इजी होता है ग्लास को फिल करना, ठीक है? जो एम्प्टीनेस है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इजियर। आपने नहीं बोला गेटिंग रिड ऑफ दैट, यू हैव टू फर्स्ट यू हैव, आई विल जस्ट पुट यू, हाँ या थैंक यू। सो यू हैव टू से यू आर एडिंग पॉजिटिविटी इनटू इट। ओके, सो थैंक यू सोनिया जी, बस आप ऐसे ही करते रहिए। आप मिरर में देख के जैसे थैंक यू स्टार्ट, थैंक यू सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद धीरे धीरे आप आई लव यू ऑटोमेटिक बोलने लगोगे। Okay, so just keep doing this wonderful practice. Yes, so let's start with the warm up, and someone tell me who is, तब तक आप लोग सोच लेना कौन रीडर है। Okay, so please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. So 1 2 3 start. Yes, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes, Madhuji, you can read. Yeah, she is volunteer. I'll just see where you are. अब कहाँ गए मधु जी? Oh yes, there you are. Yes. Sorry, huh? Yeah. So I'll just share the screen. Just give me a second. पढ़ रहा नहीं है आना पढ़ाई आज इसको 10 हम साथ दोगे करेगा One second, just 1 second. अभी करेगा ना पापा देंगे टेंशन तुम करना प्रैक्टिस होगा केमिस्ट्री भी कर लेना Yes, Shraddha ji will also do chemistry. My book. I don't know where I've put my book. Happened. I don't know what I did. I can't find my PDFs. I found it, just one.
समझ ही कितनी यस माधु जी, जस्ट 1 सेकंड, वो ना बुक्स इधर-उधर चली गई, तो इट इज नॉट देयर एट द पेज where we stopped yesterday, so I'm just trying to scroll on. Just yes. Went back again. So thankful for your patience ना, आप लोग स्वीटली बैठ के देख रहे हैं मेरे को ऐसे स्क्रोलिंग करते हुए. I'm seeing how many pages we have read in the PDF. 250 and more than. बुक में इतने नहीं लगते हैं ना. बुक हैज प्रॉब्ली 230 or 240. यस, उसको फिट टू पेज करते हैं मधु जी, कि ऐसे ठीक है? Little bit bigger. Little bit bigger or smaller? I can't see actually, अभी तो आया ही नहीं ना सामने. आया नहीं अभी? No one can see? आ गया day 28, remember the magic. You can see. हाँ, only remember the magic. Yeah, that is fine. Okay, अच्छा, this size. Is it too big or Yeah, can I? हाँ, Correct. ठीक है. Yes, please start. Day 28. Remember the magic. या तो आज हम लोग लास्ट डे ऑफ दिस बुक है, जो जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उसके लास्ट डे पे हैं. तो डे 28 में रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है रिमेंबर द मैजिक. लेट्स सी द पिक्चर, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज दिस अबाउट. या तो अगर आप ये पिक्चर देखिए, इसमें देखिए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है? Moon and moonlight. यस, मून एंड मूनलाइट. या और आप देखिए पानी में उसकी शैडो है. पानी में शैडो है उसकी. यस, पानी में उसकी शैडो है. यस, और अब देखिए आपको स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट तो दिखाई नहीं दे रही, इसमें दिख रही है? दिख रही. दिख रही है? एग्जैक्टली, वो स्टार्स लग रहे हैं कि स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है, हमको पता नहीं. अब देखिए रिमेंबर द मैजिक बोल रही है रॉन्डा बर्न, और हमारे पास पिक्चर क्या आई है? स्काई है, मून है, थोड़े से में भी क्लाउड्स हो सकते हैं, और इतना सारा पानी है. ये कुछ वाटर लाइन होगी या मे बी बोट का कुछ, आई थिंक वो होगा. एंड इतनी सारी ये मून लाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है. जब हम लोग स्काई में मून देखते हैं, हम लोग कितना बड़ा दिखाई देता है? मैंने लुक एट द स्काई, एक्चुअल में जितना भी बड़ा हमको दिखता कितना है, इतना सा. लेकिन एक्चुअल में जब उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है तो वो इसी टाइप का ही दिखाई पड़ता है. आपने अगर देखा होगा या मूवीज में कभी देखा होगा, द रिफ्लेक्शन इज लाइक ह्यूज, बहुत बड़ा होता है. और ये जो इतनी सारी यहाँ पे स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है, वो क्या है? स्टार्स है, मैजिक डस्ट है. तो इस पिक्चर में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में जितना भी छोटा, जितना भी बड़ा मैजिक हो, उसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है. ओके, मतलब हमारी लाइफ में एक छोटा सा मैजिक होगा तो उसका जो रेपरकशंस होगा कि आप और ग्रैटिट्यूड करोगे, आप और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपके फीलिंग्स चेंज होंगी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगी, तो उतना ही उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है. आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया तो आपके लाइफ में हर चीज़ पे लाइट आ जाएगी. आपके
रिलेशनशिप्स पे आप वर्क करने लगोगे, अपने हेल्थ पे करने लगोगे, अपने मनी पे करने लगोगे, तो उस छोटे से ग्रैटिट्यूड का असर हर जगह होने लगेगा. इट विल बी लाइक इट विल लाइट अप द होल नाइट. वो स्काई आप देखिए ना, पूर्णिमा के दिन में ऐसा लगता ही नहीं है. इफ यू गो ऑन द टेरेस, डोंट यू थिंक इट्स लाइक सो वेल लिट अप? हाँ, ऐसे ही लगता है ना पूर्णिमा के दिन पे. सो इज दैट व्हाट Rhonda 1 is trying to tell us? Then why are we supposed to remember something? Let's read and find out. Yes. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lynch, B. 1951, writer and Celtic folk musician. या तो अभी जैसे देखिए, बिगनिंग ऑफ द बुक में उन्होंने कहा था, डू यू बिलीव इन मैजिक? ठीक है. अब लास्ट प्रैक्टिस में हमको Rhonda Byrne कह रही है, दैट्स द थिंग विद मैजिक, यू हैव टू नो इट्स स्टिल हियर ऑल अराउंड अस. जैसे हमने बात की ना कि हमको सनलाइट को अपन नहीं देख सकते हैं, या लाइट को बेसिकली नहीं देख सकते हैं. हम लोग वाटर को भी एयर को भी नहीं देख सकते हैं. एयर कैन मूव थिंग्स, तो इसलिए हम लोग वो पार्टिकल्स को देख सकते हैं. हम लोग ग्रेविटेशनल पुल को भी नहीं देख सकते हैं. क्या आप लव को देख सकते हो? ठीक है, टेल मी, कैन यू सी एनी फीलिंग? नो. सो ही इज टेलिंग अस मैजिक भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है. यू हैव गॉट टू नो इट इज स्टिल हियर ऑल अराउंड अस. अगर आपको किसी ने एक दिन जोर से डांट भी दिया, ठीक है, बट आपको तो पता ही है कि प्यार तो है ही. आई एम टॉकिंग अबाउट सम क्लोज वन, की कुछ रिलेशन में गड़बड़ भी होता है, इट इज स्टिल देयर. या अगर हम उसको विश्वास नहीं करेंगे कि एक्चुअल में वो हमको प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, किड्स हो, अगर हम उनको लगेगा कि वो हमें प्यार ही नहीं करते, तो क्या लगेगा? इट विल स्टे इनविजिबल फॉर यू. सो यू हैव गॉट टू बिलीव दैट पॉजिटिविटी, द हैप्पीनेस, इट इज स्टिल देयर. और वैसे ही मैजिक है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड का मैजिक है कि हर जगह हम ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं, हर चीज़ में अपन ब्लेसिंग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो है. और अगर हमारी आंखें बंद हैं तो हमको वो दिखाई ही नहीं देंगी, है ना. इट्स लाइक इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट. यू डोंट हैव द आईज टू सी दैट. ओके, सो लेट्स रीड. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. या तो Rhonda Byrne कह रही है, कोई भी दिन सेम नहीं होता है. नो डे इज द सेम लाइक एनी अदर डे. हर दिन यूनिक होता है. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस कि हर दिन यूनिक है? I believe. I believe. हाँ, ओके. अदरवाइज आई वाज अबाउट टू से, कई जन बोलते नहीं, अब हम लोग को पहले लगता था ना ऐसे, अरे रोज उठे हैं, वही तैयार हो, वही ऑफिस जाओ, वही घर पे काम करो, फिर ऑफिस पे काम करो, फिर घर आओ, फिर सेम खाना बनाओ या खाना रखो, फिर खाना खाने के बाद सब पैकअप करके अंदर रखो. आई थिंक दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट, है ना. इज द ईजिएस्ट पार्ट, जो खाने के बाद, डिनर के बाद जो वाइंड अप करना पड़ता है. आई थिंक इट इज द ईजिएस्ट. हाँ, और फिर सेशन करो या नहीं करो, कुछ टीवी देखो, फिर रिमूव योर मेकअप, वॉश योर फेस, ब्रश योर टीथ एंड गो ऑफ टू स्लीप. दूसरे दिन उठो, फिर सारी सेम चीजें करो. तो हाउ कैन यू से द डे इज यूनिक? ईच डे इज डिफरेंट. हाउ कैन यू से दैट? यस, रोज हमारे विचार बदलते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दिन पर दिन डिफरेंट होते जाते हैं. यस, वेरी मतलब अबाउट द लाइफ. या जैसे कल जैसे आज मैं कुछ सुबह थोड़ा डिप्रेसिंग सा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने जैसे ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू करा, आई सेड एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड थैंक यू, उसी समय मूड चेंज हो गया. तो अब मैं मैजिक कर रही हूँ, उससे पहले मैंने नहीं कर रहा था, तो माय लाइफ वाज डिफरेंट. And tomorrow after doing these 28 chapters, I'll be totally a different person. Yes. So how can it be the same? वंडरफुल, वंडरफुल. ये जो थॉट चेंजिंग वाली आपने बात कही ना, दिस इज ब्रिलियंट.
ओके। और वैसे ही हम सेम टाइम पे जो भी सोच भी रहा होगा ना कि नहीं सब कुछ तो सिमिलर सा ही होता है, तो सिमिलर सा और सेम होने में बहुत डिफरेंस है। एवरी डे यू माइट बी हैविंग द सेम ब्रेकफास्ट, द सेम काइंड ऑफ टी, लेकिन कितने बार आपने देखा है कल में भी थोड़ी टी आपकी थोड़ी ज्यादा ठंडी थी, आज ज्यादा गर्म है, ऐसा भी होता है। हाँ, आप हर दिन सेम टाइम पे सेम मोमेंट पे सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको पता है हर दिन अराउंड 300 मिलियन सेल्स मरते हैं एवरी मिनट। हाँ, और न्यू 330 बिलियन सेल्स न्यू भी बन जाते हैं। हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं। एवरी डे आवर हेयर इज ग्रोइंग द स्लाइटेस्ट बिट लॉन्गर, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। आवर नेल्स आर ग्रोइंग, आवर स्किन इज चेंजिंग, हर दिन कुछ कुछ न्यू हो रहा है। हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ चेंज हो रहा होता है। आप अगर नेट पे जाके देखोगे तो जो हिमालय भी है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सा कम होता है, वाटर लेवल भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है। सन इज ऑल्सो मूविंग, सन इज नॉट मूविंग, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग एवरी डे, इट इज गोइंग अहेड, लाइक तभी तो विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस ये सब होता है। द अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग एवरी डे, है ना। हर दिन आप सेम पोज में नहीं उठते हो, हर दिन आप सेम टाइम पे नहीं उठते हो टू द परफेक्ट सेकेंड, तो हर दिन न्यू होता है, हर दिन आपको न्यू कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, हर दिन आप एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो शी इज टेलिंग अस हर दिन कुछ न्यू न्यू हो रहा है। और आज की जो प्रैक्टिस है, रिमेंबर द प्रैक्टिस, वो क्या है? इट इज़ काउंटिंग येस्टरडेज ब्लेसिंग्स। एंड वो कह रही है चाहे आप जितने बार भी ये प्रैक्टिस करो, कौन सी प्रैक्टिस? कि कल की जो बीत चुका है कल, उसकी अगर हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो हर दिन जब हम लिखने बैठेंगे तो वो डिफरेंट होंगी। हो सकता है कोई दिन आप ग्रेटफुल हो रहे हो कि इतनी यमी कॉफ़ी पी, कोई दिन हो सकता है आप ग्रेटफुल हो कि वाओ आज पेमेंट मिला। तो हर दिन आपके लाइफ में न्यू न्यू ब्लेसिंग्स होती चली जा रही है, बिकॉज ईच डे इज़ डिफरेंट। आपने कभी कोई फ्रेंड से बात की, कभी कोई फ्रेंड से बात की, आज आप यहाँ शॉपिंग गए, कल आप वहाँ शॉपिंग गए, इसलिए जो भी आप कर रहे हो एवरी डे इज़ डिफरेंट। तो इसीलिए ये कह रही हैं कि ये जो प्रैक्टिस जो आज अपन समझने वाले हैं वो सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। इट्स मोस्ट पावरफुल ऑन गोइंग प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ ऑन गोइंग का? इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये एक दिन करने की प्रैक्टिस ही, तो हर दिन ये प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो शी इज टेलिंग अस नो मैटर व्हाट योर डिजायर्स आर नाउ, या फ्यूचर में भी हमारे जो भी डिजायर्स होंगे उन सब के लिए भी ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। ओके, सो हैव यू रेड दिस? नो? यस। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening, until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. या तो वो कह रही है अब जो हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे रिमेंबर द मैजिक, तो वो कह रही है उसको क्या करना है? रिमेंबर द मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए हमको हमारे दिन को स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक कल सुबह जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्कैन करेंगे। कैसे स्कैन करेंगे? कि आज सुबह से आँख खुलते ही मैंने ऐसा क्या क्या किया, एंड दिन के मेजर इवेंट्स को याद करेंगे। मेजर इवेंट्स, देखिए शी इज टेलिंग अस recollecting the major events of the morning, afternoon and evening until you reach the time when you went to bed. माने आपको ये नहीं सोचना है कि अरे वॉशरूम गए थे तो शैम्पू खत्म हो गया, ये सब नहीं सोचना है आपको। अल्टीमेटली हो सकता है आप एक मीटिंग में गए हो, आप शॉपिंग गए हो, आपने अच्छा डिनर किया हो, आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया हो, अच्छी मूवी इंजॉय की हो, ठीक है, या आपको कोई कहीं पे डिस्काउंट मिल गया हो, तो मेजर इवेंट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, मेजर इवेंट्स ये हुए। आपसे अगर हम पूछें कि आप कोई हॉलीडे पे गए थे तो मधु जी आप ही बताइए। इट्स लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई फील। तो विच वॉज योर लास्ट हॉलीडे? रिट्रीट। तो वंडरफुल। या तो उसमें आपकी क्या चीजें थी? या Yeah, that was wonderful from all angles. You Meeting enjoyed? you, many new friends. Yes, Everything was wonderful. अब देखिए, अब ग्रैटिट्यूड रिट्रीट में तो हम कुछ और बोल ही नहीं सकते, इसलिए उसका एग्जाम्पल आप मत दीजिए। ठीक है, तो आप दूसरा कोई एग्जाम्पल दीजिए, या हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, लाइक सी इफ आई से आई हैड गॉन टू गोवा विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो इफ आई से अरे हमारी तो फ्लाइट लेट हो गई थी, ठीक है, तो क्या हुआ? एम आई स्कैनिंग द सर्फेस थिंकिंग ऑफ द मेजर इवेंट्स, या हम सोच रहे थे कि अरे मैंने तो इतना मस्ती की, हम लोगों ने टैटू बनवाया, टेम्पररी टैटू, एंड एवरीवन वाज वेयरिंग द सेम ड्रेस, इट वाज सो मच फन, वी डांस द होल नाइट। हाँ, ये सब बोलेंगे हम कि या ये बोलेंगे अरे डांस तो किया था लेकिन दूसरे दिन ना
फ्लाइट में इतनी नींद आ रही थी, मजा ही नहीं आया, बहुत ग्रॉगी फील हो रहा था. सो दैट इज नॉट स्कैनिंग द सर्फेस. स्कैनिंग द सर्फेस इज कि आपको किसी को आप बोलोगे, इफ यू आर शेयरिंग अबाउट योर हॉलीडे विद समवन, व्हाट विल यू से? द गुड हैप्पी पार्ट्स. ओके, तो वैसे ही जब कल सुबह आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करोगे, जो अच्छी चीजें, मेजर चीजों के बारे में सोचोगे. उन्होंने बोला यू आर जस्ट स्कैनिंग द सर्फेस ऑफ येस्टरडे, एंड एज यू स्कैन, माने स्कैन मतलब क्या हुआ, आपने क्विकली सब कुछ देख लिया, आप उसके डिटेल में नहीं जा रहे हो. स्कैनिंग द सर्फेस इज लाइक द ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड. जब हम लाइक बबलिंग, हम लोग जनरली क्या करते हैं, बबल्स कैसे आते हैं, आप वाटर में या पानी के बकेट में या कहीं पे आप डिटर्जेंट या सोप कुछ डालते हो, एंड देन यू मूव योर हैंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके आप उसको करते हो. तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऊपर ऊपर करोगे तो आप देखोगे और बबल्स आएंगे, नीचे जाके ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं आएंगे. इसीलिए द बबल विल सर्फेस जब हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है, दे विल कम टू द सर्फेस ऑफ आवर माइंड, हमको तुरंत याद आ जाएंगे, क्योंकि बबल्स फ्लोट ऊपर, बबल्स लाइट होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी थिंग्स लाइट होती हैं, तो वो हमारे मन में हमको याद करनी है. ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू डू दैट. जिनको नहीं समझना है, हाँ जी, जैसे आपने बोला ना मतलब स्कैन करना है जो भी चीजें मेजर इवेंट्स को है, तो कभी कभी ये भी होता है ना कि कोई चीज अच्छी नहीं होती है, वो भी मेजर इवेंट में होता है, जैसे छोटी मोटी बातें नहीं, कोई बड़ा, तो वो याद नहीं करनी. बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में अपन क्या लिख रहे होते हैं, वो चीजें लिख रहे होते हैं जो हमको अच्छी लगती हैं. ठीक है, अब उस मेजर इवेंट जो हो सकता है अच्छा नहीं है, उसमें भी आप क्या अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो, हमने पढ़ा है. आपको याद है कि बुद्धा जी का कोट था या किसका कोट था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, कि सो व्हाट इफ आई एम, अगर मैं जिंदा तो हूँ, दैट वे. आपको याद है वो पूरा, मैं कुछ नहीं सीखा, बुद्धा जी का कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा. ठीक है, मैंने आज मैं मरा तो नहीं, लाइक दैट वे, मुझे इतनी तो चोट नहीं लगी कि मैं जिंदा तो हूँ, दैट वे. सो हमको हर चीज में ब्लेसिंग्स ही ढूंढनी है, कोई भी इवेंट हुआ हो. व्हेन यू आर टेकिंग द मैजिक रॉक इन योर हैंड एंड स्लीपिंग, सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते कि कुछ उस दिन में भी जो नेगेटिव हुआ होता है उसमें से पॉजिटिव चीज ढूंढ के निकाल के बोलते हो, है ना. कि अब जैसे लाइक आई हैड अ ब्रेक डाउन इन माय एंकल एंड आई इमीडिएटली थॉट थैंक गॉड, एकदम बच गए, चल फिर तो पा रहे हैं अच्छे से. फॉर मी इट वाज एन इवेंट एंड आई थॉट यस, अरे चल फिर तो पा रहे हैं, आई कैन गो टू वर्क. तो आपको उस इवेंट में से भी पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है. आई थॉट अरे गॉड वांट्स मी टू रेस्ट इन नवरात्रीज, आई एम फास्टिंग, सो गॉड डजंट वांट मी टू जंप अराउंड एंड रन एंड बर्न मोर कैलोरीज. हम उसको ऐसे सोच रहे हैं. तो जो भी इवेंट है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है. ओके, सो व्हेन यू आर स्कैनिंग द सर्फेस, वेदर इट्स नॉट एन इवेंट विच इज टू योर लाइकिंग या अच्छा है, उस सब में से आपको पॉजिटिव चीजें ही ढूंढनी है. ओके, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस. अदरवाइज तो रोने के लिए तो हम लोग बहुत रो सकते हैं, है ना, अच्छी चीजों में से भी रो सकते हैं. या प्रिया जी, आज मुझे मैजिक क्यों मिला, वो भी एक स्कैनिंग ही हुआ ना. ओके. वो पानी, बालकनी में खड़ी थी, नीचे पानी थे बारिश का, हाँ, उसमें स्काई दिखाई दिया. तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, वो लाइन आती है ना. यस यस यस, व्हाट एज विदिन सो, हाँ, एज अबव सो बिलो, एज विदिन सो विदाउट. या यस, ओके, वेरी गुड. सो आई थिंक सी आज हम लोग ना थोड़ा सा अब जो शेयरिंग्स होंगे वो एंड में लेंगे, बिकॉज टुडे आई हैव टू कवर 2 chapters. ओके, यस. सो यस माधु जी, प्लीज रीड. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? When, where did it go? इस साइज इसका छोटा बड़ा करने से गड़बड़ जाता है. या No. हाँ, whenever, from here. Yeah. Whenever you ask the question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive? Magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food
or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? really want to do? या तो अब जैसे देखिए कैसे बताया रॉन्डा ने कि जब हम अपना डे स्कैन कर रहे होंगे तो इतने सारे जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं कि मैंने देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक इफ व्हेन आई एम गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस टुमारो आई विल स्कैन कि यस आज सुबह मेडिटेशन किया था, इट वाज सो नाइस। एंड अगर क्योंकि हमको लिखनी है 10 चीज़ें ना, दैट इज द प्रैक्टिस कि क्या करना है वो हमको लिखना है। तो व्हाट वाज गुड अबाउट माय डे, व्हाई डिड आई फील इट वाज अ मैजिकल डे फॉर मी, तो वो चीज़ें लिखनी। तो आई से यस आई हैड अ यम्मी ब्रेकफास्ट एंड देन आई हैड गॉन फॉर वर्क, टाइम पे पहुंच गए थे, इट वाज सो नाइस। ऑफिस में डिजाइन भी हुए, आई डिड मोस्ट ऑफ द कॉल्स अगेन, देन लंच वाज गुड, टेम्परेचर वाज ओके, माय डिजाइनर्स वर वर्किंग perfectly, then I went to the site visit was good and I got some payment which is a fact, okay, so I was so happy and I was thankful to the client, and then I came back home again, I had my dinner, finished all my work, played with my niece, now I'm doing my session। तो आप सोचो हमने पूरा दिन का स्कैन कर लिया। I will not think कि अरे जैम में फंसे थे कि नहीं, सामान पहुंचा था कि नहीं, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, ओके। वो जब जाने लगेंगे तब क्या हुआ, दैट इज नॉट स्कैनिंग द सर्फेस। डिड यू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट, डिड समवन से, आप बोलोगे नहीं मैजिक मिरर प्रैक्टिस ही इतना अच्छा था, आई लव डूइंग द मैजिक मिरर प्रैक्टिस। तो आपने क्या किया, आपको वो चीज़ें ढूंढनी है। यहाँ तक आप देखिए ना, डिड समवन हेल्प यू और डिड यू हेल्प समबडी, माने कुछ भी जो आपको लग रहा है अच्छा था, यू कैन राइट अबाउट दैट। या आपने कोई प्रोजेक्ट फिनिश किया है या स्टार्ट किया है, एनीथिंग। अब देखिए दिस व्हाट रॉन्डा इज टेलिंग अस कि आपने कुछ कुकिंग भी किया है, तो वाज इट नाइस, डिड यू रीच होम ऑन टाइम, वाज योर मूड वेरी गुड, ओके। हर चीज़ सोच के हम लिख सकते हैं। डिड यू मेक प्लान्स फॉर समथिंग, आप पूजा का कुछ प्लान बना रहे होगे या दिवाली के लिए कुछ सोच रहे होगे क्या गिफ्टिंग करनी है। सो वॉट एवर यू आर प्लानिंग, हाउ योर डे वॉज, फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, ओके। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर रिमेंबरिंग द मैजिक, माने हम लोग हमारे बीते हुए दिन के जो चीज़ें हुई हैं उनमें मैजिक ढूंढ रहे हैं हम लोग, okay। So when we are remembering that, that is the practice, and she is telling us this is the most powerful ongoing practice, okay। Let's continue. Remember the magic, it's remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in journal। Yes, now it's perfect। write them out in a journal। Yeah, write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and rotate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. Yeah. यस तो रॉन्डा हमसे कह रही है कि हमको अपना दिन में स्कैन करना है, सरफेस सिर्फ स्कैन करना है, यू हैव अंडरस्टूड दैट, एंड ब्लेसिंग्स याद करके लिखनी है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हों। वो कह रही हैं, देखिए हियर शी इज टेलिंग अस सिंपली से द मैजिक वर्ड्स फॉर इट, थैंक यू नहीं। हम लोग सेइंग में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग इसको भी एक रिटन प्रैक्टिस ही बनाएंगे। क्या होगा, जैसे हमने बोला ना सोच सकते हैं, तो जो लोग एक्चुअल में सोच रहे होते हैं, आप लोग कितनी देर सोचते हो, हमको लगता है अरे हमने तो 100 ब्लेसिंग सोच ली, लेकिन जब आप एक्चुअल में काउंट करोगे तो वो 100 नहीं होती है ना। आप देखिए ना, हम लोग एकदम सब कुछ एकदम टू द मिलीग्राम नाप के खरीदते हैं। आई एम श्योर आप समझ जाओगे हम क्या चीज़ की बात करें। सब कुछ नाप तोल के करते हैं, आपके बोलने से वो नहीं मान लेता है या उसके बोलने से हम नहीं मान लेते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस भी हम लोग लिख के ही करने वाले हैं, ठीक है। सोच के मन में थैंक यू बोल के नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स फीलिंग्स आर 100% इम्पॉर्टेंट, बट जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे वी हैव टू डू इट इन राइटिंग, ओके। सो लेट्स सी। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. Yeah, so what we are going to do is we are going to write in a detailed list saying why you are grateful for each one, ठीक है। तो हम लोग कल से, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स में हो सकता है आप कुछ कल की बातें लिख रहे हो, कुछ बचपन की बातें लिख रहे हो, कुछ भी बातें लिख रहे होंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, सुबह तो अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे ही,
उसमें आप अपने जनरल चीज़ें, अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए कोई भी चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन दिन में या हो सकता है उसके जस्ट बाद ही या व्हेनेवर यू हैव टाइम, आपको आज के दिन की 10 चीज़ें ढूंढ के लिखनी है। ओके, एंड यू हैव टू राइट इट इन द ब्लेसिंग फॉर्मेट। जैसे आप लिखते हो थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर सच एंड सच बिकॉज ऑफ सच एंड सच। ठीक है, वैसे ही लिखना है हमको। या लेट्स सी। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. Yeah. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Yes, तो रॉन्डा बर्न कह रही है कल जब अपन अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो अपन जितनी चाहे लिख सकते हैं। कौन सी प्रैक्टिस? ये रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस। इसमें कोई सेट क्वांटिटी उन्होंने हमको नहीं दी है, ठीक है, कि आपको 10 ही लिखनी है, 15 लिखनी है, बट आई वुड सजेस्ट कम से कम 10 तो लिखे ही, क्योंकि 10 ब्लेसिंग लिखने से एक कंप्लेंट हमारी नेगेट हो जाती है। ठीक है, तो नाउ शी इज टेलिंग अस हर दिन डिफरेंट होता है, बट वो कह रही हैं कि हर दिन इज फुल ऑफ लाइफ ब्लेसिंग्स, बट हम उसको, हमारे पास वो चॉइस है। हम लोग बात कर रहे थे ना कि ह्यूमंस हैव अ चॉइस, तो हमारे पास वो चॉइस है कि हम उन ब्लेसिंग्स को देखें कि चाहे लाइफ में जो भी मेजर इवेंट हो रहा हो, अच्छा या बुरा, हम उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढ के लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आप देखो ना, लाइक देयर आर लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स एंड मैसेजेस, उसमें यही लिखा रहता है। अरे लाइक अभी हम क्या बताएं आपको, इट्स लाइक यू नो इट लाइफ इज लाइक दैट। हर सिचुएशन में, आई डोंट वांट टू से टू मच नेगेटिव ऑल्सो नाउ, बट हर सिचुएशन में ब्लेसिंग्स होती हैं। जिसकी लाइफ जैसी भी चल रही हो, आप देखोगे उसमें हमेशा ब्लेसिंग्स हैं। चाहे आपका घर आपको छोटा लग रहा हो बट आपके पास घर है, आपका हस्बैंड आपको लग रहा हो उतना प्यार नहीं करता आपको, लेकिन आपके पास हस्बैंड तो है। ठीक है, आपकी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपकी मदर इन लॉ जब घर में कुछ होता है तो आपकी टेक केयर तो करती हैं। सेम विद योर फादर इन लॉ। आपके पास, आपका जॉब अच्छा नहीं है बट लेकिन आपके पास जॉब तो है, आपको कुछ तो इनकम आती है जिससे मे बी आप घर में देते हो या आप अपने लिए उससे कुछ करते हो। सो देयर इज ब्लेसिंग इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इन लाइफ। ठीक है, अब बोलोगे नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, उसमें क्या ब्लेसिंग है? जैसे उन्होंने बोला एटलीस्ट यू आर अलाइव। ठीक है, यू कैन सी, टच, फील, थिंक, हर चीज में ब्लेसिंग है। ओके, शी इज टेलिंग अस उस चीज को देखने के लिए यू विल हैव ओपनड योर हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ। अगर हम हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखने लगे, देन आई हैव ओपनड माई हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ। तो आप सोचो हमने क्या किया था डे 20 पे, हमने मैजिक हार्ट प्रैक्टिस की थी और हमने हार्ट पे हाथ रख के दिल से फील करके ग्रैटिट्यूड करना सीखा था। तो इफ़ यू आर एक्चुअली फीलिंग द ग्रैटिट्यूड विद आवर हार्ट, तब हमारे लाइफ में अबंडेंस एंड मैग्निफिसेंस आ जाएगी। ओके, सो अगेन वी कम बैक टू द कोट, हुएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर, और उसके पास अबंडेंस होएगा, और जो ग्रेटफुल नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। अब रॉन्डा बर्न कह रही है रिमेंबर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर यू। अब ये जो रिमेंबर द मैजिक है, आप देखिए ये मैजिक बुक हो सकती है, राइट? हमारे बुक का नाम है द मैजिक, या रिमेंबर द मैजिक जो प्रैक्टिस है आज की हमारी वो हो सकती है। इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू, माने हर जन जो यहाँ पे है इस बुक को जब भी कोई भी, जैसे आपको ध्यान है हम लोग हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस, कि कुछ क्वेश्चन आता था और रामायण खोल के उसमें शुरू में कुछ रहते हैं ना, ये चौपाई पढ़ो तो उसका आंसर निकल आता है। हाउ मेनी हैव डन इट? यस, Yes, I did it. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डन इट। आप, मेरे को तो समझ में नहीं आती थी चौपाई, बट मम्मा से पढ़वा लेते हैं। इसका मतलब तो बताइए अब, स्पेशली बिफोर द एग्जाम्स आई हैव डन इट। या सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल टाइम, उसके बाद याद नहीं आ रहा है बट पक्का किया तो हो गई कभी। तो वो कह रही है ऐसे ही लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो और आपको समझ में नहीं आए क्या करना है, जस्ट ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। बस कॉपी उठाइए और ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लेसिंग्स क्या होता है? जो हमारे पास है, नॉट ड्रीम्स। व्हेन यू आर फीलिंग अ लिटिल बिलो द लाइन, या थोड़ा सा अपने आप को मूड अच्छा करना है, आपको वो लिखना है कि आपके पास क्या है। जब अपन सैड होते हैं और अपन ड्रीम के बारे में लिखने लगते हैं ना, तब क्या करते हैं हम अपनी ड्रीम को दूर कर देते हैं। क्यों दूर कर देते हैं? जब आप सैड होते हो और आप सोचो कब मेरी शादी होएगी, यू नो, दूसरा मूड चला जाता है ना। इट्स लाइक, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि पता नहीं कब इतने रुपए आएंगे, कब मेरे डायमंड बैंगल्स आएंगे, मेरे पास तो सिंपल सा एक तो ये सिल्वर बैंगल है ना। व्हेन यू आर सैड अबाउट समथिंग, यू कैन नॉट गिव पॉजिटिव फीलिंग्स टू योर ड्रीम। तो उसके लिए क्या करना है हमको?
अपनी अभी की ब्लेसिंग्स को, पास्ट की ब्लेसिंग्स को देख के ग्रैटिट्यूड करना है. ओके, सो शी इज टेलिंग अस दिस दैट ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और आपने जस्ट रिसेंटली आई हर्ड दिस कोट, लेट गो. जब हमारे लाइफ में कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा होता है तो लेट गो. और लेट गो का मतलब क्या होता है? लेट गॉड. लेट गो ऑफ वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू एंड लेट गॉड डू वट एवर इज प्लान फॉर अस. मेरे को इतनी अच्छी लगी ये लाइन. आई वाज जस्ट रीडिंग दैट बुक ना, वेन डायर, उसी में ही लिखा हुआ था, लेट गो एंड लेट गॉड. तो बहुत अभी लाइक यू नो हाउ कैन समवन थिंक लाइक दिस. एंड वैसे ही मैजिक में भी है, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ. जब अपन आप देखो, Excuse me, let go and लेट गॉड. let God. Okay. गॉड माने GOD, लाइक भगवान, गॉड. Yeah. So I felt wow, कि like, you know how amazing people are to come up with such lines, और इनकी depth of understanding and just amazing, you know. तो बहुत अच्छा लगा मेरे को. तो आप हमको भी यही करना है. जब नहीं समझ में आ रहा है तो हमको उसी चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें जो हमारे लाइफ में है. ओके, सो लेट्स रीड. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Yes. Number So 2. how many of you realize this कि हर दिन 10-10 लिखते लिखते, आज अगर आप कर रहे हो डेली ये प्रैक्टिस, 280 ब्लेसिंग्स ही सिर्फ मॉर्निंग में लिख चुके हो. और उससे कितने ज्यादा बार आपने थैंक यू बोल चुका है ना, एंडलेस टाइम्स. तो क्या किया आपने? 280 ब्लेसिंग्स जो लिखी हैं उससे 28 कंप्लेंट्स आपने मिटाई हैं. ओनली 28 मिटाई हैं खाली लिखने वाले प्रैक्टिस से. और बाकी जो आपने जितना थैंक यू बोला है उससे जो फीलिंग्स जनरेट हुई हैं उससे आपने अपनी ड्रीम्स अट्रैक्ट की हैं. ओके, जो थोड़े थोड़े मैजिक होने दिखने शुरू हुए हैं वो हमारे लाइफ में आपके फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ यू नो पॉजिटिविटी, आपकी अच्छी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, उसके कारण वो आ रही हैं. ओके, सो लेट्स रीड. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Yeah. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you for it, in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Yes. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो अब आप देखिए, रोंडा बन ने सेकंड में हमसे कहा है, एंड राइटिंग देम डाउन. रिमेंबर द मैजिक बाय काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ येस्टरडे एंड राइटिंग देम डाउन. तो हम लोग ये प्रैक्टिस रिटन ही करेंगे. जैसा उन्होंने कहा ना, मन में सोच लो, थैंक यू बोल दो, वो नहीं करने वाले हम लोग. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सुबह उठ के अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखेंगे ही, फिर उसके बाद और 10 चीज़ें लिखेंगे. 10 हम सजेस्ट करते हैं, 10 आपको जितना मानो आप इतना लिख लो. अगर आपको लगता है नहीं बहुत ही सिंपल सा डे गया है, मिल ही नहीं रहे 10 चीज़ें, ऐसा तो है ही नहीं, तो आप कम लिख सकते हो. बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 10 ब्लेसिंग्स लिखो. आपको क्या क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड येस्टरडे. ठीक है, और सिर्फ सरफेस स्कैन करना है. और थर्ड वाली चीज़ भूल जाइए. फोर्थ वाले में फिर उन्होंने कहा है, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स और मेक अ शॉर्टर एंड मोर डिटेल्ड लिस्ट एंड से व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम. तो आज की अच्छी चीज़ों के बारे में आपको रीज़न दे के ही लिखना है, जस्ट लाइक योर ब्लेसिंग्स. ओके, एंड सोने के पहले आपको अपनी मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है. यस, सो नाउ वील कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर. ये हो गई हमारी आज की प्रैक्टिस. बट क्या है, कल का जो क्लोजिंग सेशन फिर वो आई थिंक 2 hours तक चला जाता. तो वील जस्ट रीड 1 chapter, ओके, एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर आफ्टर द बुक गेट्स ओवर. यस, योर मैजिकल फ्यूचर. यस, तो अभी क्या हुआ, आज तक हम लोग जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे उसने हमारे 28 डेज में तो चेंजेस लाए हैं. हमारे ड्रीम को हमारे पास आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस उसमें ऑन हो गया है. अब हमारा फ्यूचर कैसे मैजिकल बने ये हम पढ़ेंगे. ओके, सो जस्ट 1 second, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द पिक्चर. क्या, तो
तो अब आप इस पिक्चर में देखिए, एवरीवन नोज व्हाट इज दिस? Telescope. तो टेलीस्कोप क्या करता है? celestial bodies Stars को and दूर की चीजों को पास लेके दूर आते की हैं। चीजों के देख सकते हैं। दूर की चीजों को पास ले आता है। यस, बिल्कुल, ये सही जवाब, इनको मिलते हैं पूरे मार्क्स। ठीक है, दूर की चीजों को हमारे पास ले आता है। ठीक है, दूर की तो दिखती है, दूर की तो बहुत सारी, हम यहीं पे बैठते हैं हमको मून भी दिखता रहता है ना, बट क्या वो हमको पास जैसे दिखता है? नहीं। टेलीस्कोप क्या करता है? दूर की चीजों को हमारे पास ले आता है, ऐसा लगता है कि वो हमारे पास हो गई हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, डेफिनेटली टेलीस्कोप है, बाहर की दूर की ही चीजें दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको अपने पास दिख रही है, उसके संग में और क्या क्या है आप देखिए, इतनी सारी ये स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है, जो वहां भी है और यहाँ भी है। तो माने क्या कर रहे हो आप यहाँ खड़े होके, आज के समय पे आप खड़े होके मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो फॉर योर फ्यूचर, और वहां पे मैजिक चला जा रहा है। इज दैट व्हाट दिस पिक्चर इज टेलिंग अस? या आपकी फ्यूचर मैजिकल हो जा रही है बिकॉज यू आर डूइंग योर ग्रैटिट्यूड इन द प्रेजेंट? Is that what it is? Let's read and see. Yeah. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more flows to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yes. To speak just one second. We are the builder of our life. We are the creators, directors, जो भी आप बोलिए, we are the ones. Okay? आप बोलोगे नहीं मेरी लाइफ तो इतनी चैलेंजिंग थी, मैंने ये सब अट्रैक्ट नहीं किया, ये बोलने से कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जो हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, जैसी हमारी थॉट्स होते हैं, एक बहुत अच्छा कोट था, व्हाट वी थिंक वी क्रिएट, व्हाट वी फील, नहीं, व्हाट वी थिंक इज व्हाट वी आर, व्हाट वी फील इज व्हाट वी क्रिएट, एंड नहीं सॉरी एक मिनट, व्हाट वी थिंक इज व्हाट वी आर, व्हाट वी फील इज व्हाट वी अट्रैक्ट, एंड व्हाट वी विजुअलाइज, व्हाट वी इमेजिन इज व्हाट वी क्रिएट। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो भी हमने इमेजिन किया होता है, हम लोग जनरली कैसी चीजें इमेजिन, अरे उसकी ट्रेन नहीं छूट जा रही, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ जा रहे, मेड आज नहीं आएगी, अरे बॉस नहीं डांट लगा देगा। हम लोग जैसी चीजें सोच रहे होते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। अपन जैसी बातें कर रहे होते हैं हमारी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। और हर जन यही बोलता है, बोलते ना कर्म करो, हाँ कर्म करो फल मिलेगा। तो कर्म हमारा क्या है? हम लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक्चुअल में भी जो एक्शंस कर रहे हैं वो सब हमारी लाइफ बना रहा है। तो एक्चुअल में ही हम हमारे बिल्डर, क्रिएटर, डायरेक्टर हैं अपने लाइफ के। आज जो भी क्या है हम ही ने उसको अट्रैक्ट किया है विद आर फीलिंग्स, विद आर फ्रीक्वेंसी, विद आर वाइब्रेशन। तो वो कह रही है ग्रैटिट्यूड यूज अ मैजिकल टूल टू बिल्ड द मोस्ट इनक्रेडिबल लाइफ। अभी तक जो भी अपन टूल यूज कर रहे थे, एंग्जाइटी, फियर, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, ये सारी जो चीजें यूज कर रहे थे उससे हमारी उस टाइप की लाइफ बनी। उसमें जब आपका प्रपोर्शन ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, अच्छी चीजें हो रही होंगी। जब वो बाकी चीजें ज्यादा होंगी तो दूसरी टाइप की चीजें बन रही होंगी। अब ग्रैटिट्यूड ये मैजिकल टूल क्यों है? वो क्या करता है? शी इज टेलिंग अस, अभी पिछले 28 डेज से हमने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, ठीक है, हमने क्या किया है? फाउंडेशन बनाया है विद दीज मैजिकल प्रैक्टिसेस। फाउंडेशन क्या होता है? नींव होती है। उस फाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी टॉल, कितनी हाई बनेगी, राइट? कितना हाई राइज होएगा, डिपेंड्स ऑन द फाउंडेशन। जितनी टॉल बिल्डिंग बनानी होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है ना? तो शी इज टेलिंग अस, अब हम लोग क्या करेंगे? विद द टूल ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोग धीरे धीरे और फ्लोज बनाते जाएंगे इन बिल्डिंग आवर लाइफ। माने इन द फ्यूचर द मोर वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, द स्ट्रॉन्गर द फाउंडेशन इज एंड द बेटर आवर लाइफ इज। योर लाइफ विल क्लाइंब हायर एंड हायर अंटिल यू टच द स्टार्स। कि माने वो जो टेलीस्कोप ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो क्या करेगा? आपको अपने ड्रीम्स तक लेके जाएगा। ठीक है, विद ईच ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग, दैट वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, वो सब हमको और अच्छे अच्छे हमारे ड्रीम्स के पास लेके जाएगा। देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड। माने ऐसा है ही नहीं कि आज आपको मे बी चाहिए 5 लाख, कल हो सकता है चाहिए आपको 50 लाख, उसके बाद 5 करोड़, 50 करोड़, देयर इज नो एंड। जो भी चाहिए वो सब हमको मिल सकता है। ठीक है, लाइक द स्टार्स इन द यूनिवर्स, इट्स इनफाइनाइट। माने व्हाट इज इनफाइनाइट? द अबंडेंस,
द यूनिवर्स इज सो गिविंग, इतना काइंड है, बस हमको जैसे बोलते हैं ना, हाथ बढ़ा के हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आश्मीन मैम कहती हैं कि जब कुछ सामान बट रहा होता है, ठीक है, किस हिसाब से मिलता है आपको, है ना, हमारे पात्र के हिसाब से मिलता है। अगर आप कोई गिफ्ट लेने जाओगे, सपोज फ्री में कुछ बट रहा है, ठीक है, आप जितना चाहे ले सकते हो, तो आपको कैसे मिलेगा? इफ यू हैव टेकन अ स्पून, आप कितना भर के उसमें लेके आओगे? इफ यू हैव टेकन अ बोल, आप कितना लेके आओगे? इफ यू हैव टेकन अ बिग वेसल, आप कितना लेके आओगे? या आप एक पाइपलाइन ही लगा लो, ओके। तो जब हम पाइपलाइन लगा लेंगे तो क्या होएगा? हमेशा अबंडेंस आता रहेगा, हमेशा आता है। तो किस चीज से हमको ये पाइपलाइन बनानी है? ग्रैटिट्यूड से, ओके। सो जैसे जैसे हमारा ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे ही द सप्लाई फ्रॉम द यूनिवर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ओके। सो लेट्स रीड। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. यस, तो बिल्कुल हमने जैसे बचपन में सीखा, हाँ सॉरी, यस प्लीज रीड। Jonas A. Gertner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. यस, तो जैसे हम लोग बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था ना, थैंक यू बोलना चाहिए, प्लीज बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ये क्या था? ये हमको बेसिक मैनर सिखाए गए थे कि यस इट इज, बट और अगर हम आप उसको फॉलो करते हो तो क्या हुआ? वी आर कर्टियस, राइट, एंड इट इज प्लेजेंट। माने आपको कोई गिफ्ट दे और आप थैंक यू ना बोलो, बताइए कैसा लगेगा? या आप किसी को दो और वो थैंक यू ना बोले, हाँ, तो कैसा लगेगा? तो इट इज प्लेजेंट एंड नाइस इफ यू आर सेइंग थैंक यू। वो कह रही टू एनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस, लाइक आप बोलो वाओ आई एम सो थैंकफुल, और आप और आप उसको उसके रिटर्न में भी आपने उसको कुछ दे दिया, इट इज नोबल। बट वो कह रही है जब हम जीने लगते हैं ग्रैटिट्यूड, कैसे जीते हैं? हमारे सांस सांस में ग्रैटिट्यूड, हमारे स्टेप स्टेप में ग्रैटिट्यूड, हमारे हर एक एक्शन या एटलीस्ट मैक्सिमम एक्शन में जब अपन ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब इट इज लाइक टचिंग हेवन। व्हाट इज टचिंग हेवन? हेवन में क्या होता है? सब मनचाही चीजें होती हैं, राइट। हम लोग को तो यही समझ में आता है ना कि हेवन मतलब कि हेवनली आइसक्रीम खाई हमने, इट वाज हेवनली द चॉकलेट, है ना, इतना मजा है हम लोगों को, इट्स लाइक अल्टीमेट ब्लिस। हाँ, तो वो मतलब आपके मन की चीजें हो रही है, यू आर सो हैप्पी। तो व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, मतलब हम हमेशा ही खुश रहेंगे, इट इज लाइक टू टच हेवन, हर चीज हमारे लिए अच्छी अच्छी हो रही होगी। सो लेट्स सी। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. या तो राउंड अप 1 कह रही है कि ठीक है, अब तो हम लोग डे 1 शुरू से आज तक हमने हर दिन एक एक प्रैक्टिस की है। अब क्या होगा अगर हम अपने लाइफ में मैजिक हमेशा हमेशा चाहते हैं, ठीक है, लाइक अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है बट आप चाहते हो हमेशा और अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, तो क्या करना होगा? हमको हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी और अपनी फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ानी होगी, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग के संग करोगे, उतना ज्यादा आप क्या करोगे? इट्स लाइक अगर कोई एक्सपर्ट है, हाँ, और वो सब्जी चॉपिंग कर रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा? वी हैव सीन ना ऑन वाला प्रोग्राम आता था ना, मास्टर शेफ, कट 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 कट, रिमेंबर? और हम लोग अगर कोशिश करें वैसे हम लोग को कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन जैसे जैसे अपन वो चॉपिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे या जैसे जैसे आप वो ड्राइविंग प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्किल उसमें बढ़ती जाएगी, है ना। तो वैसे ही वो कह रही है जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, द मोर डीपली यू फील इट एंड द लेस टाइम यू विल नीड टू गिव टू इट। माने आपने जस्ट एक थैंक यू बोला विदाउट सेइंग अ रीजन, विदाउट गिविंग अ रीजन, आपको उसमें फीलिंग आने लगेगी। दिस विल कम ओनली विद प्रैक्टिस, है ना। वो यही कह रही है कि द मोर टाइम यू गिव टू इट, उतना ज़्यादा हम डीपली फील करेंगे। फिर उसके बाद आगे चल के हम एक थैंक यू बोलेंगे, हमको मन में ही उसकी इतनी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ओके, सो हमको इसको कैसे बढ़ाना है? टू टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, आवर फीलिंग्स हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो कैसे करना है? लेट्स सी। 3 days a week of remember the magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day.
यस, तो वो कह रही है अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी अच्छी चल रही है, यू नो ट्रैक पे आ गई है आपकी ट्रेन, हाँ, या पायलट आ गया है आपके प्लेन में, एंड यू वांट टू यू नो लाइक जस्ट हैव अ जेट सेटिंग फास्ट लाइफ, तो और आपको ये पेस अच्छी लग रही है जो हमने पिछले 28 डेज में की है, तो आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 3 दिन आपको 3 ही प्रैक्टिसेस करनी है। कौन सी? रिमेंबर द मैजिक जो हमने आज पढ़ी है कि आपको कल की हुई चीज़ों के बारे में लिखना है। सेकेंड, आपके जो भी एरिया में आप मैजिक चाहते हो, सपोज आप रिलेशनशिप में चाहते हो, तो एक दिन आपने रिलेशनशिप पे वर्क कर लिया और दूसरे दिन आपने मैजिक मनी की प्रैक्टिस कर ली। तो बट आर यू ओके विद दैट कि आपकी लाइफ में अभी जैसे स्लो पेस में मैजिक आ रहा है, हाँ, और वो धीरे धीरे आगे चल के अच्छी होने लगेगी। उन्होंने कहा ना, यू कैन कीप बिल्डिंग द मैजिक इन योर लाइफ and life continues to get better and better. So are you okay with this slow pace, or you want a jet set instant results? Yeah, I'm sure we want better and faster results. So let's come to this 4 days a week. Yeah. क्या करिए 4 days a week of remember the magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. या तो 3 दिन में क्या हो रहा था, जैसी अभी आपकी पिछले 28 दिनों में चली है आपकी लाइफ, उसी टाइप की चलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके लाइफ में थोड़ा और एक्सेलरेशन आए आपके मैजिक में, आपके ड्रीम्स में, तो क्या करना है, हमको 4 दिन हफ्ते में प्रैक्टिसेस करनी है। ओके, तो 4 दिन कब में क्या होएगा, आपने एक दिन हर दिन आपने एक रिमेंबर द मैजिक कर लिया, और बाकी दिन आपने रिलेशनशिप, हेल्थ, और या जो इतने सारे हमने 28 डेज में जो भी प्रैक्टिसेस किए हैं आपने वो कर लिया। सो आर यू हैप्पी विद दैट कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन आए? नो, लेट्स रीड। 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. यस, तो जैसे आपने 5 दिन अगर आपने क्या किया, रिमेंबर द मैजिक माने सुबह उठ के आप अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, सोने के पहले आप मैजिक रॉक कर रहे हो, और उसके संग में आपने कोई भी और 4 प्रैक्टिसेस चूज कर ली। हो सकता है आपने रिलेशनशिप की ही कर ली, अगर आप रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है। आपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हेल्थ के बारे में कर ली, जैसे हमने हेल्थ के चैप्टर्स में पढ़ा था, या आपने मैजिक डस्ट कर ली। तो जितना ज़्यादा आप मैजिक प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होएगा, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर 5 days यू आर ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग योर हैप्पीनेस, माने बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और हर एरिया में और हर सर्कमस्टांसेस में आने लगेगा। ओके, सो लेट्स रीड टू इवन मेक इट फास्टर। या 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. यस, तो अगर आप 6 से 7 दिन, माने अगर आप वीक में हर दिन सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, माने कैसे, इन रिमेंबर द मैजिक तो करना ही करना है डेली, उसके संग में आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हो। एंड देन शी इज टेलिंग अस यू विल बिकम द ट्रू अल्केमिस्ट, माने आपको जो भी चाहिए है ना, हर चीज़ को आप सोना बना सकते हो, हर चीज़ को आप अपने मन चाहे सिचुएशन सर्कमस्टांस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देन यू आर हैविंग योर ड्रीम्स। ओके, सो शी इज टेलिंग अस, शी इज सजेस्टिंग कि व्हाई नॉट डू इट एवरी डे, है ना, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। या सो लेट्स सी Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. यस, तो हाँ, कि अगर आप जैसे इन्होंने बोला कि हफ्ते में 3 दिन, एक दिन आपने मैजिकल कर लिया, एक दिन मनी कर लिया, या हफ्ते में आप 7 दिन तक बस ना रैंडम कुछ करते रहे, उसके बदले शी इज टेलिंग अस अगर आप अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप यूज़ करके उसमें मैजिक बढ़ाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। जैसे क्या होता है, जब मैथ्स का एग्जाम होता है तो आप क्या करते हो, रोज मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, दिन में आधा दिन मैथ्स प्रैक्टिस करते हो। आपसे मेरा मतलब है, हो सकता है आप अपने बच्चों को करा रहे हो, राइट, या आपने ऐसे किया होगा। सो यू हैव टू कनेक्ट लाइक दैट। जो भी सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि और आप इम्प्रूव करो, ये नहीं बोलेंगे जो भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट में भी आप चाहते हो कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, उसमें अपन और ध्यान देते हैं।
राइट, उसको और एफर्ट देते हैं। तो बिल्कुल वो ऐसे ही कह रही है हमको यहाँ पे, जिस एरिया में आप चाहते हो यू कुड डू स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर ईच एरिया वंस अ वीक, अगर सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। अंजलि जी प्लीज अपना उसको लेट मी ओनली डू इट, वो हो नहीं पा रहा है, प्लीज अपने डिवाइस को आप म्यूट कर लीजिए अंजलि जी। या थैंक यू। या सो शी इज टेलिंग अस, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मैजिक हो तो हम पूरा फोकस उसी पे कर सकते हैं। शी इज टेलिंग अस यू कैन इंक्रीज you can give it more magic by increasing practices of gratitude for that area several days a week। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर आप बीमार हो और आप चाहते हो कि अपनी हेल्थ अच्छी करने, तो यू वुड वांट टू डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। वो तो ये भी कह रही है कि अब बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना कि कहीं पे कुछ ब्रेक डाउन हो तो लगता है कि अरे किसी तरह ये आज ही ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। या तो शी इज टेलिंग अस यू शुड बी डूइंग इट। सो शी इज जस्ट गिविंग अस अ हिंट कि आपको अरे और बार करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। The following recommendations will easily guide you toward the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. या तो वो कह रही है कंटिन्यूअसली हमको 3 वीक तक ये सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। माने सपोज जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप अपने कोई रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसको आप सुपर इम्प्रूव मैजिकल करना चाहते हो, तो क्या करना है हम लोग को 3 वीक्स तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। यस, relationships, magical relationships, magic dust everyone, magically heal your relationships, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. Yeah. The magic mirror, Yeah. the magic mirror, and remember the magic. यस, तो माने अगर आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करो तो आपको याद है ये सारी प्रैक्टिसेस, मैजिकल रिलेशनशिप माने वो फोटो देखने वाली प्रैक्टिस, मैजिक डस्ट एवरीवन माने आपको और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दूसरे लोगों के ऊपर करना है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप वो वाली प्रैक्टिस करनी है, मैजिक वॉन्ड करना है आपको, मैजिक मिरर करना है और रिमेंबर द मैजिक करना है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो तो कंटिन्यूअसली 3 वीक तक आप ये वाली प्रैक्टिसेस रेगुलरली करनी है आपको। ओके, रिमेंबर द मैजिक माने काउंट योर ब्लेसिंग्स हो गया, ये रोज करनी है और बाकी भी ये करनी है। सो नेक्स्ट, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, मधु जी ये मत पड़ेगा मैजिक वॉन्ड का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इट इज द सेम। या यस, हेल्थ, मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट एवरीवन, magic and miracles in health, the magical air that you breathe, the magic wand, remember the magic. Yes, तो अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हो, आप अपने हेल्थ में कोई मिरेकल्स लेके आना चाहते हो तो ये वाली प्रैक्टिसेस करनी है आपको। ओके, सो लेट्स सी। And money, magic money, the money magnet. I have to read this. नो, हम सबको पता है ना मनी मैग्नेट। यस, आपको पास में जाके चीजों के बारे में थैंक यू करना है। यस, एंड बिल्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। या द मैजिक चेक, द मैजिक वैन, द मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक। यस, तो ये वाली सारी प्रैक्टिसेस अगर आप मनी के एरिया में करें और संग संग में एवरीवन रिमेंबर्स ना कि जब मनी आपके हाथ में है आपको पॉजिटिव रहना है, ब्लेसिंग्स देनी है, कुछ आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हो या बार्गेन नहीं बोलते ना, तो नेगोशिएट कर रहे हो, हाँ, या प्राइस सेटल कर रहे हो या फाइनलाइज कर रहे हो, तो रुपए आप तभी उठाइए हाथ में जब आपका वो सेटलमेंट हो गया। ये नहीं कि रुपए हाथ में नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये है वो है, ये सब नहीं करना आपको। और कभी मत बोलिए कि अरे मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम तुमको दें कैसे। नेवर एवर से दैट। ओके, अगर आप बोलो नहीं सच्ची में नहीं है वॉलेट में, आप बोले नहीं अभी मेरे पास नहीं है वॉलेट में, से लाइक दैट। ओके, सो वी हैव टू कीप we have to be aware of what we are speaking, because what we are speaking is creating our world. What we are speaking is the signal that we are sending out in the universe. Okay, so be careful when you are saying such things. Yeah, तो मनी के एरिया में अगर आपको मैजिक करना है तो ये वाली सारी प्रैक्टिसेस करनी है। और भी हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स रीड अबाउट करियर। या career works like magic, magic dust everyone, the magic wand, the magic mirror, remember the magic. यस, तो आप देखिए इन सब प्रैक्टिसेस में रॉन्डा बर्न मैजिक मिरर भी बोल रही हैं, चाहे मनी के एरिया में बोल रही हैं, चाहे वो अपने हेल्थ में, तो उनको बोलना ही चाहिए था, और करियर में भी बोल रही है मैजिक मिरर। क्यों? क्योंकि जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं वो ही हमारे लाइफ में और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। आर बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन
इन हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें आती हैं वो हमारे बिलीफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ओके। उसके कारण ही हमारा सबकॉन्शियस ऐसा होता है और हमारी लाइफ में वैसी चीज़ें आती हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग द मैजिक मिरर, वी आर चेंजिंग दैट। जितना ज़्यादा आप मैजिक मिरर करोगे, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फील करने लगोगे। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन करियर, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन अट्रैक्टिंग मनी, इट इज़ even more important in relationships. Okay, let's read. Your desires. Magic dust, everyone. Make all your wishes come true. Before your very eyes, the magic wand, the magic mirror, remember the magic. ये हो गया आपकी ड्रीम्स के लिए कि अगर आपको अपनी ड्रीम्स चाहिए, जैसे आपने जो विजन बोर्ड बनाया था वो यही चैप्टर था ना, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो और उसको विजुलाइज कर रहे हो। बिफोर योर वेरी आइज क्या चैप्टर था कि आप उसको लिस्ट को अपने संग रखे हो और पूरा टाइम आपकी टॉप ड्रीम आपके यहाँ पे है, ठीक है। जैसे नाक पे गुस्सा बोलते हैं ना, वैसे आप सोचिए आपकी ड्रीम यहाँ पे है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। इट्स लाइक क्या ड्रीम है, आपको सोचना नहीं पड़े अच्छा कार चाहिए थी, अब रेड थी कि अब ब्लू थी, नहीं, क्या है ड्रीम कार, इमीडिएटली दिस इज माई कार, दिस इज द मॉडल। आपने देखा बच्चे लोग ऐसे ही स्पेसिफिक होते हैं, या जिनको सच्ची में कुछ चीज़ चाहिए होता है, दे आर सो पर्टिकुलर एंड क्लियर ऑन व्हाट दे वांट। एंड हियर वी आर, आधे जन को हमको पता ही नहीं कि रेस्टोरेंट जाके ऑर्डर क्या करना है, वी आर कंफ्यूज, ये खाएं कि वो खाएं, यू डोंट नो। ऐसा नहीं होना डेली डाली टाइप का। वी हैव टू बी फर्म एंड नोइंग कि हमको चाहिए क्या, ओके। सो वी हैव फॉर अट्रैक्टिंग आवर डिजायर्स। आप देखिए क्या क्या उन्होंने बोला है, दूसरों को ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स देनी है, मैजिक डस्ट एवरीवन। अपनी ड्रीम तो हमको रखनी ही है संग में, मैजिक वॉन्ड दूसरों के ऊपर यूज करनी है, सो दैट दे आर getting their things and then we are attracting it in our life. And again, magic mirror and remember the magic. Yeah, now let's come to magic. We have to do this in an entire day. No, it's like उन्होंने बोला ना, ये सारी प्रैक्टिसेस आप 3 वीक में स्प्रेड करके रखो, ठीक है। एंड इफ यू हैव टाइम एंड यू रियली वांट टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, तो इट इज टोटली कूल ना। आपने अपनी दिन में सुबह लिस्ट पढ़ी, ओके। मैजिक मिरर तो ऐसा है नहीं कि दैट यू हैव टू टेक आउट 10-15 मिनट्स। जितने बार आप मिरर के सामने से निकले, यू हैव टू से थैंक यू, या रिमेंबर द मैजिक इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो आपको सुबह करना ही है। आप अपना विजन बोर्ड देख ही रहे हो। इट्स लाइक इफ यू कम बैक टू दिस मैजिक डस्ट, तो आप दिन में ऐसे ही, इट्स लाइक यू कैन कीप ऑन डूइंग इट। ये वाली जो प्रैक्टिसेस है, व्हेन यू एक्चुअली आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपार्ट फ्रॉम यू नो विजुअलाइजेशन एंड मैजिक वॉन्ड, ये सारी प्रैक्टिसेस तो ऐसी इजीली हो जाती हैं, है ना। मैजिक डस्ट तो आप घर से निकले या घर पे कोई आया, आपने विंडो से किसी को देखा, यू कैन जस्ट कीप स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, इट इज दैट इजी। या इन सब में कुछ आई थिंक इजीली सब हो जाता है। सो आप जब ट्राई करोगे यू विल अंडरस्टैंड, है ना। सम ऑफ अस हु हैव डन इट, प्लीज शेयर, बोलिए। एक्चुअली ये काउंटिंग में लग रहा है कि बहुत चीजें, बट व्हेन यू गेट इनटू प्रैक्टिस, you unknowingly you are doing everything, but you have to make it a practice, and Yes. moreover you have to attend such sessions for minimum 1 year. तो जस्ट वो आप अपने एकदम प्रैक्टिस में लाने के लिए 1 साल तक ये क्लासेस करते ही रहना, अदरवाइज यू फॉरगेट आफ्टर 1 month, अगेन यू फॉरगेट, रिमाइंड करते ही रहना। रिवीजन इज वेरी वेरी मच नीडेड। यस, जैसे क्या होता है, आप मैजिक फुटस्टेप्स तो करोगे, देखिए उन्होंने कहीं नहीं लिखा है मैजिक फुटस्टेप्स। हाँ, वो बोले ये कोई एक्सरसाइज है, आप बताओ, किसी को बोलो मन में चलते चलते राम 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 करते रहते हैं लोग, आपने देखा है, लाइक मन में करते you are waiting at airport, anywhere, yes, anywhere we start doing magic steps. yes, you can do magic steps। आप कहीं पे वेट कर रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट के लिए गए हो, बस आपने अपनी विजन बोर्ड खोला, फोन पे रहता है सब कुछ, विजन बोर्ड देख लिया, अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ ली, ठीक है, अपने 2-3 अपनी ड्रीम के बारे में चीजें देख ली, आपको जो अच्छा लग रहा है वो सोच लिया, आजू बाजू लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, उस जगह पे जहाँ बैठे हैं पहले से ही इतना ग्रेटिट्यूड कर दीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट एकदम ब्रिलियंट हो जाएगा। सो यू कैन कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। अब देखिए उन्होंने मैग्निफिसेंट आउटकम तो कहीं नहीं लिखा है, बिकॉज वो तो हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों में यूज करते रहते हैं। तो इट इज ऑन अस हाउ मच वी प्रैक्टिस एंड हाउ मच वी आर मेकिंग आवर लाइफ ईजियर एंड बेटर। Okay, so it is on us. Yeah, let's see. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for.
यस तो आप देखिए कि जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस है और रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस है, ये दोनों जैसा हम लोगों ने फर्स्ट दिन डिस्कस किया था ना, आई थिंक इन द फर्स्ट वीक डिस्कस किया था कि दे आर लाइक दाल चावल, है ना, इडली सांबर चटनी, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका एकदम फिक्स्ड होना है कि सोने के पहले ग्रैटिट्यूड की याद ये मैजिक रॉक दिलाता है। उठते ही जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं उससे हमारे दिन का टोन सेट होता है। Okay, so when you are doing these gratitude practices in the beginning of the day and right at the end before you sleep, हम हमारे belief system को एकदम, माने belief system मतलब क्या होगा, हम हमारे subconscious mind को टच कर रहे हैं कि हमारी feelings change होती हैं, you know, और जैसी feelings होती हैं वैसी ही life में situation attract होती हैं। ओके एंड लिखने से ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अमनदीप जी आपने बोला था ना, लिखने से ही हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। इसीलिए आपको याद है हम लोग को स्कूल में टीचर लिखाती थी, यही लॉजिक था उनका, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल ब्रिंग माई बुक्स, आई विल नॉट स्टैंड इन क्लास, रिमेंबर, यही लॉजिक था कि हम जैसे लिखते हैं उसी हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। उस समय लोगों को पता ही नहीं होता था, कुछ फीलिंग से लिखते ही नहीं थे हम लोग। अब हमको ये पता है तो आप और उसको अच्छे से करोगे। ये मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग्स यू हैव टू डू एवरी डे। ओके, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, आपको ये करना ही करना है इफ़ यू वॉन्ट मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस जो चेंज होती है वो इन्हीं दो प्रैक्टिसेस से चेंज होती है। ओके, सो लेट्स रीड, दिस इज द लास्ट टॉपिक, देन वील एंड योर, या यस। Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member of lover or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. यस तो ये जो मैजिक डस्ट प्रैक्टिस है, आपने देखा हम लोग ऑलरेडी हमारे घर में इस टाइप की चीज़ें चलती हैं कि मम्मा लोग बच्चों को बोलती हैं ऑल द बेस्ट, जय गणेश, दही मछली, लाइक आप ऐसे बोलते हो ना, जय सिया राम, तो वो इन अ वे आप मैजिक डस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, अब क्या करोगे जब आप नेक्स्ट टाइम अगर आप इस टाइप का कुछ बोलते हो, भगवान जी का नाम लेके कुछ आप काम शुरू करने जाते हो, तो इट इज ऑल दिस ओनली कि हम कुछ अच्छा विश कर रहे हैं, है ना। तो मैजिक डस्ट इज ऑल्सो लाइक दैट। तो शी इज टेलिंग अस जितना ज्यादा उसको यूज करें इतना अच्छा। और ये वाली बात देखिए कितनी क्यूट है, इफ योर बॉस इज अ बिट ग्रम्पी, आप उस पर भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो। अब बॉस की जगह आप कोई भी सोच सकते हो, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कुक, स्टाफ, ड्राइवर या बॉस, जो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो। या घर का कोई मेंबर है आप उसके बारे में कर सकते हो। या और भी कोई, जैसे ना रोड पे कोई जा रहा है और आपको लग रहा है कुछ फाइटिंग हो रही है वहां पे और आपको लगता है अरे इसको शांत कर देते हैं, तो यू हैव दैट पावर टू स्प्रिंकल दैट मैजिक डस्ट। क्योंकि अब जैसे देखिए ना, वो कैसे करेंगे, स्प्रिंकल कैसे करेंगे? आप स्प्रिंकल मतलब होता है कि आप बोल रहे हो, है ना, और आप इमेजिन कर रहे हो कि उसके ऊपर वो स्नोफ्लेक्स जैसे वो पहुंच रही है। अगर आप इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हो कि उसके ऊपर स्नोफॉल हो रही है, तो आप जस्ट यही सोचिए आपने थैंक यू बोला और उस तक वो पहुंच ही रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक यू जस्ट से थैंक यू कि ये सिचुएशन कूल हो गई है, थैंक यू कि ये इतना शांत पर्सन है, थैंक यू कि ये मेरा लैपटॉप इतना अमेजिंगली काम कर रहा है, थैंक यू कि मेरे बच्चों का एग्जाम इतना ब्रिलियंट जाएगा एंड दे आर कमिंग बैक विद गुड न्यूज। मैंने जो आपको चाहिए आप वो बोलोगे। अगर ग्रम्पी बॉस है तो आप उस पर कैसे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करोगे? उसके सामने ऐसे से तो मत करने लगेगा, वो तो बस कितनी कर देगा उससे। ठीक है, या मैंने कोई भी सिचुएशन में आप पहले ग्रेटिट्यूड दे दो, दैट्स व्हाट। यस दैट्स इट। एंड आपको चाहिए क्या वो बोलना है आपको। जैसे मैजिक डस्ट में अपन क्या करते हैं, कुछ एक कोई भी चीज में इंटेंशन सेट करते हैं तो अच्छा। अब कोई गुस्सा हो रहा है तो आप मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करोगे, या आप चाहते हो कि वो शांत हो जाए तो आप बोलोगे थैंक यू दैट दिस पर्सन इज सो काम एंड पीसफुल, थैंक यू दैट दिस पर्सन इज स्पीकिंग सो पॉजिटिवली, थैंक यू दैट पर्सन इज ड्राइविंग द कार सो पीसफुली। इतना इंपॉर्टेंट है, आई हैव यूज्ड दिस मेनी टाइम्स ना। एंड जैसे मैंने कहा, आप या तो खुद ग्रैटिट्यूड कर लो तो क्या होता है, आप शांत रहते हो। अगर हम किसी और पे मैजिक डस्ट करते हैं तो जो हमको आउटकम चाहिए होता है आप देखोगे कि वो वैसा ही होने लगता है।
Okay, so she's telling us you can sprinkle it on your plants, food, computer, laptop, babies, जिसके ऊपर भी आपको मन है आप कर सकते हो। आपने रोज सुबह वाटर में ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिया, आपने सबके खाने के ऊपर ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिया। आप देखते हो आप कोई मिठाई लाते हो और आप भगवान जी का भोग लगाते हो तो इन अ वे यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन इट, कि जो आपने भोग लगाया उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, प्रसाद जैसे, है ना, एकदम, तो वो मैजिक डस्ट ही जैसे हो गया। सो wherever you want you can use this magic dust. Okay, so thank you Madhu ji, thank you for reading so wonderfully for all of us and thank you everyone कि आप हम लोग अभी तक हैं यहाँ पे। So tomorrow is the last session and we will, आप जो भी questions, queries, dream के लिए जो भी हैं आप please बोलिएगा, we'll discuss that, yeah, and let's do gratitude for letting me read. thank you Wonderful Madhu ji. explanation. Thank you, so let's join us and be grateful and then we'll take questions. Okay, so thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this awesome magical session that we had in the past 28 days. Thank you for the wonderful group of people who's becoming so close and dear to me. Thank you for this amazing book by Rhonda Byrne who is changing our lives miraculously. Thank you for Ashmin ma'am who has taught us amazingly. Thank you to each one of us present here. Thank you for filling our lives with happiness, fulfilling our dreams and making us smile even more. Thank you. Yes, so thank you everyone. Thank you so much. Thank you. प्रिया जी, Yes, thank you. Yes. प्रिया जी, ये एक क्वेश्चन पूछना था कि when next magic book reading is happening, because बहुत जन को वापस करना है तो देखिए मेरा तो हमको पता नहीं, व्हेन आई विल डू, मेरे को नहीं पता, तो जब भी होगा आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। और देखिए सबका हम नहीं शेयर करते, जिनका मेरे को पता है कि हाँ वो अच्छे से गाइड करते, बिकॉज मैनी पीपल डू इट। पहले लगता था सबका ही शेयर कर दो, बट कितने बार क्या होता है ना, अगर सही जन, पता नहीं डिफरेंट टाइप का जन के एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, तो वो उनसे क्लिक करे नहीं करे या छोड़ दे बीच में, तो इट इज़ बेटर टू हैव अ प्रॉपर पर्सन टू डू। तो अब जैसे हो सकता है आपकी मैम का कुछ स्टार्ट होने वाला है। यस माधु जी, या Priya, you just shared few days back कि Ashmin ma'am is also starting. हाँ, यस But there is no such message in the group. उसमें था एक ग्रुप है ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एक ग्रुप में था एनी का मैसेज था ये Money Yeah, magnet. but हाँ मनी मास्टरिंग में। no, यस, I am in all the groups, but I never read this message. नो एनी का मैसेज आया था ये। ओके, आई थिंक डिटेल्स आई आया, मेरे को भी आया वो। हाँ, तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। अमनदीप जी, आप मनी मास्टरिंग कर चुके हो और ब्लेसिंग्स नहीं करते हो, दिस इज न्यूज़। नहीं, आई हैव नॉट डन मैम, वो एक दिन किया था, देन आई फील ग्रेटिट्यूड मेरा है ही नहीं, देन फिर मैंने वो छोड़ दिया एक दिन के बाद, एंड आई सेड मैं ग्रेटिट्यूड में पक्की हो जाऊं, उसके बाद मैं वो करूं। ओके ओके, परफेक्ट। प्रिया जी, और क्वेश्चन, पावर बुक आई गॉट योर लिंक फ्रॉम देयर, आई गॉट योर लिंक। ओके, थैंक यू। पावर बुक हम लोग इस साल कर चुके हैं ना रेनू जी, यू आर डन। हाँ जी। हम लोग कब करेंगे? वी आर वेरी न्यू। देखिए आधी नहीं, थोड़ी देखिए पावर बुक क्या है ना, उसमें कोई प्रैक्टिसेस नहीं है ना, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, थोड़ा हमने इसमें कर चुका है, राइट रेनू जी, ऐसा लगता है माधु जी आपको? थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इसमें कर, उसमें कोई प्रैक्टिसेस एज सच नहीं है। दो आई लव दैट बुक, मैंने वो बुक करने से ही ना लगता है कि इट इज अमेजिंग। उसके जो रॉन्डा बर्न ने जैसे लिखा है, इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज लाइक सुपर कूल, इतनी अच्छी वो बुक है। मैजिक बुक क्या है ना, एक फॉर्मूला सेट कर देता है लाइफ में कैसे ग्रेटिट्यूड को अपने प्रैक्टिस में लाना। हाँ जी, दिस इज वेरी इजी टू लर्न एक्चुअली, यस, अगर आप प्रैक्टिस करो। हाँ, ये इतनी पावरफुल है। माने वो पावर बुक क्या है, आपको इन सारी प्रैक्टिसेस का सिर्फ एक्सप्लेनेशन और देगी, ठीक है, बट एक्चुअल मैजिक आपको यही प्रैक्टिसेस करके आने वाला है लाइफ में। ओके, इट्स लाइक ना कि आपने ABCD तो पढ़नी है ना हम लोगों को, ABCD तो जो ये बुक इज लाइक ABCD, कि जितना ज्यादा आप A अच्छे से लिखोगे, B अच्छे से लिखोगे, उतना ज्यादा फिर देखिए फिर तो आगे बहुत कुछ है। तो दिस इज द स्टार्टिंग लेवल। ओके, तो ये आपको बहुत करना है। माने लाइक हम बोल रहे ना कि आई हैव डन इट। अगर हमने कभी ग्रुप में अपने मैजिक उसमें यूट्यूब में देखते हैं, आप सोचो हम नवंबर 2020 से मैंने आई थिंक हमने 10 टाइम्स तो हम ही ने करा ली होगी, आई एम जस्ट थिंकिंग, माने सेशन कर लिए होंगे, और आश्मीन मैम के संग भी कर चुके हैं 2-3 बार। तो ऐसे यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस,
टू अंडरस्टैंड इट, और फिर भी मेरे को लगता है अरे आज मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं किया, करना था, हाँ फुट स्टेप भूल गए। तो ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लेके आओगे उतना ही अच्छा है। आप बोल रहे हो पावर बुक, तो अभी हमने तो पावर बुक तो सोचा ही था। पावर बुक इज लाइक नीड्स मोर, माने मेरे को उसमें और अच्छे से पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक है। सो लेट मी थिंक। वी आर वेरी ग्रेटफुल अगर आप चालू करोगे पावर बुक तो। हम सब मिलके मैनिफेस्ट कर लेंगे प्रिया जी। Yes. We want you back. नहीं, आपको ऐसा नहीं कि I'll vanish. It is like I love Manifesting, okay? And I am love. जैसे मेरे ना एक बहुत अच्छा है कि मेरा वो है मेरा लाइक क्या बोलते हैं मेरे को, इट इज़ लाइक अ वेरी गुड लर्निंग। अब जैसे ये जो आज 3 वीक्स वाला था ना, ये हमने इसके पहले शायद 3 वीक्स ध्यान नहीं दिया होगा, इतने बार सेशंस कर चुके हैं। आज मेरा ध्यान गया कि 3 वीक्स बोल रही है रॉन्डा, बस 3 वीक्स तक हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमको रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट करना है, हेल्थ में करना, और हम आपको बोला हम इतने बार कर चुके हैं, और 3 वीक्स पे मेरा आज ही ध्यान गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो प्रिया जी वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में काम करना है तो उसको 3 वीक्स के लिए करना है। हाँ 21 days. At least 21 days. It is actually focused gratitude. Yes, it is focused gratitude कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पे है। इट्स लाइक आपका ध्यान, जैसे बोलो ना कि जो सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करना चाहते हो आप उसी पे वर्क करते हो, है ना। जैसे क्या होता है जब शादी किसी की होने वाली तो क्या होता है, पूरा घर उस लड़की पे प्यार बरसाने लगता है, या उस लड़के को ठीक करने में लग जाता है, व्हाटएवर, है ना। तो वैसे ही हम लोग पूरा ध्यान उसी एरिया पे फोकस कर देते हैं। ओके, सो यस राधिका, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes. First of all, thank you so much for the amazing question. Thank you. I think one question in the relationships wala part, there was also magic mirror that is written. How does magic mirror help in that aspect of life, and what should I really see? Like I can't think of ideas abhi. So magic mirror, what is magic mirror, Radhika? You did it today? I did yesterday with the class. But I बस did look in the mirror. मैंने उतना ज़्यादा नहीं बोला, but I did look in the mirror and felt better. I didn't speak everything. As No, you you don't taught have us to. yesterday. No, you don't have to do that every time. The practice was that today, each time you look at yourself or look at the person in the mirror, you just have to say thank you. This is magic mirror practice. और आपको जितने बार आप देख रही हो, only have to say thank you or I love you. हाँ? I want to share one. Yeah. जब आपने मैजिक मिरर के लिए बोला ना प्रिया जी, तब फर्स्ट टाइम जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा ना, मुझे इतना स्ट्रेंज लगा, मुझे लगा कोई और खड़ा है। Okay. मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसे जैसे आज देख रही हूँ। True, very true. Yes. तो ऐसे ही लगता है। बहुत अच्छा लगा। या तो अब आपको ऐसे ही करना है, बिकॉज दैट पर्सन इन द मिरर इज अमेजिंग, है ना। तो आप जितना ज़्यादा उसको करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके क्या बचपन के थॉट्स छुपे हुए थे, क्या निकल के आ रहे हैं, यू हैव नो क्लू। इतनी सारी चीज़ें याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जस्ट कीप ऑन लुकिंग इन द मिरर एंड ऐसी ऐसी चीज़ें याद आएंगी ना कि अच्छा ऐसा था, हमने ये भी किया था, ये भी होगा, वो भी होगा। इट इज जस्ट अमेजिंग। जस्ट टॉक टू द पर्सन इन द मिरर, ऐसा करिए। स्पेशली आप जैसे बोल रहे हो तो मतलब आप मेरे ही टाइप के थे, कभी नहीं ध्यान देते होगे, तो जस्ट कीप डूइंग इट। ओके, सो राधिका, व्हाई इज मैजिक मिरर इंपॉर्टेंट? मैजिक मिरर क्या करता है? Magic mirror in relationships, I couldn't connect that dot. Like health This is wise, what I'm telling you. Magic, see, how many people are there in a relationship? 2. We are talking about normal relationships, okay? There are 2 people in a relationship, yeah. तो जो 2 जन है, पता नहीं मेरे को ऐसे, I'm a very serious kind of a person, I'm sober kind of a person. Sorry, हाँ, क्या होता है, हम Shocked. We were shocked to hear that. So I mean, like genuinely I'm asking, there are 2 people, yeah. So जो एक पर्सन है, अगर हम अपने आप को ही नहीं लाइक करते हैं, अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला मेरे को अप्रिशिएट करेगा या रिस्पेक्ट देगा, है ना, या मेरे लिए कभी ग्रेटफुल होगा या मेरे लिए कुछ चीज़ करेगा। तो मैजिक मिरर प्रैक्टिस क्या करती है, पहले हमको कॉन्फिडेंट बनाती है कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम आई डिजर्व लव, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। पहले हमको वो खुद ये बनाती है ना। आप देखना छोटे बच्चों लोगों को हम लोग बोलते हैं अरे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, क्यों बोलते हैं? करते तो वही, हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं। व्हेन वी आर डूइंग दिस मैजिक मिरर प्रैक्टिसेस, वी आर बिकमिंग मेंटली स्ट्रॉन्गर, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो ये प्रैक्टिस हमको
वो जो हमारे मन में हमने एक बैरियर बना के रखा हुआ है, हमको उससे ऊपर लेके जाती है। तो जब हम अपने बारे में ऐसा सोचने लगते हैं, तो वो रिलेशनशिप भी, सामने वाला भी हमको वैसे ही रिस्पेक्ट करेगा। इससे मैजिक रिलेशनशिप अच्छी होगी, आई मीन रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू डू मैजिक मिरर। करियर में उन्होंने क्यों बोला कि जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि येस, आई डिजर्व दिस, यू नो, आई कैन नॉट जस्ट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तब आप अपने लिए भी स्टैंड लोगे। ओके, अदरवाइज आपको जो भी बोलेगा तुम्हारी गलती है, आप उसको मान लोगे, है ना। तो दीज प्रैक्टिसेस, दिस मैजिक मिरर प्रैक्टिस इज अमेजिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, दैट इफ यू नहीं, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, तो ये आपको ये जो बोलने वाली जो बात आएगी या जो फीलिंग आएगी, वो तभी आएगी जब आप मैजिक मिरर कर रहे होगे। या बिकॉज मेनी ऑफ अस आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, यू नो, उनको कुछ हैंगअप्स, कुछ आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग रहती है, और उसको ये मैजिक मिरर ओवरकम करती है। Okay, so that is why. And how is it beneficial in money matters? Money matters में हमने आपको बताया ना कि अगर आप सोचोगे आप डिजर्विंग हो, तभी आपको मिलेगा। और आप डिजर्विंग हो कैसे बनोगे? जब आप अपने आप को ऐसे अपनी चैनल बदलोगे। ठीक है, अगर आप अर्न करते हो तो आप किसी से अपनी पे मांगोगे, अपनी किसी से अपनी फीस बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? अगर आपको खुद ही लग रहा है नहीं, मैं तो जो मांग रही हूँ पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, मैंने तो इतना डिजर्व ही नहीं किया। आप ऐसा कब सोचोगे, है ना? जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो तब। अगर आप घर में भी आपको कोई पैसे दे रहा है तो भी आपको लगेगा मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मुझे क्यों कोई पैसे देगा, यू नो। तो कैसे होएगा ये? आपको ये फीलिंग भी तभी चेंज होएगी व्हेन यू आर डूइंग मैजिक मिरर, व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, व्हेन यू से यस, आई हैव डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली, सो आई ऑल्सो हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन। तब आपकी ये फीलिंग आएगी। बट इट इज नॉट अबाउट एरोगेंस, इट इज नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट इज ऑल अबाउट सेल्फ। इस सेल्फ के बारे में जब हम अपने आप को वैसे सोचेंगे, वैसे ही हमारे बारे में दूसरे लोग भी सोचेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, यस। So I think let's call it a night tonight, okay? And let's connect tomorrow. हम सबको कल एक लिस्ट बनानी है कि आपने मैजिक चेक का क्या किया। लिस्ट नहीं बनानी, हम पूछेंगे मैजिक चेक क्या किया, कहीं पे है कि खो गया, या आपने जो एक रुपी के ऊपर लिखा था ना, द गिफ्ट ऑफ, क्या था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड, यस, वो कहाँ गया आपका? आपने जो हेल्थ नोट बनाया था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो कहाँ है? उसका आप क्या कर रहे हो? कहीं चिपका हुआ है, उसको देख रहे हो, क्या कर रहे हो? आप क्या खाने पीने के टाइम पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? आप सुबह उठ के क्या करते हो सबसे पहले? आर यू टचिंग द ग्राउंड एंड यू नो बीइंग थैंकफुल फॉर मदर अर्थ? ये सब आप कर रहे हो तो ही आप आगे और सेशंस करिए सीरियसली। क्योंकि अगर आप 28 प्रैक्टिसेस में से इफ यू हैव टू चेक हाउ मेनी आर यू फॉलोइंग एवरी डे, उसमें से आप क्या क्या, हर दिन आपको मैजिक नोट नहीं बनाना है, वो तो बन गया है ना। अब आपको उसको खाली देख के पावर देना, उसको एनर्जी देनी, उसको ग्रैटिट्यूड देना, सो दैट बिकम्स मैजिकल। वो मैजिकल नोट ऐसे ही नहीं बनेगा, उसको आप अपना ग्रैटिट्यूड दे के बनाओगे। मैजिक चेक भी ऐसे ही नहीं, मैजिक इट इज जस्ट अ पेपर, उसको आप अपनी एनर्जी दे के मैजिकल चेक बनाओगे। Okay, so the more energy you are giving, the more gratitude you are giving, the more abundance that magic check will attract in your life, that magical note will attract in your life. Okay, so everyone has to be prepared for question answer. I'll say, Natasha, who's Natasha? Natasha, tell me, where is your magic check? What have you done? ठीक है, and it will be nice अगर आप लोग अपना कल कैमरा ऑन कर लो, at least I can see ना कि how many people are there. ठीक है, so thank you. प्रिया जी, एक चीज पूछना, जैसे आज मैंने बेटे की बुक्स पे मैजिक डस्ट किया था, तो एकदम सही, वो अच्छे से पढ़े और वो करे, तो राइट, परफेक्ट, ब्रिलियंट है ये। और रोज करना, आप ये नहीं सोचो मैंने तो कल किया था, पढ़ा नहीं, आवाज नहीं करेंगे। नहीं मैं क्लीन कर रही तो अचानक मुझे याद है कि मैं मैजिक डस्ट इस पे स्प्रिंकल कर देती हूँ सब बुक्स पे कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। बिल्कुल, और उस पे भी ही इज एंजॉयिंग हिज स्टडीज आल्सो। यस, और उस पे भी कर दिया करिए, ठीक है। उस पे तो जैसे आप सोचो जितने बार आपने उसको बोला, आपने उसको हग किया या आपने उसको प्यार किया, उतने बार आप उसको ब्लेस ही कर रहे हो, तो दैट इज मोर देन मैजिक डस्ट। थैंक यू, thank you and good night everyone, see you all tomorrow. good night, Thank you, good night. Thank you so much. Thank you so much.